तुम डॉलवो की दुनिया में टाइम ट्रैवल करके पहुंचते हो। वहां पहुंचते ही पहला काम तुम यह करते हो कि कियान रेनेक्सुए के शयन कक्ष में खिड़की से कूद जाते हो और सीधे उनके बिस्तर पर गिरते हो। 10 सेकंड का उलटा काउंटडाउन खत्म होते ही सिस्टम तुम्हारे हाथ में देव संहारक, देवताओं का वध करने वाली तलवार थमा देता है और साथ ही तुम्हें 40 का जन्मजात स्पिरिट पावर प्रदान करता है। जैसे ही तुम्हारी उंगलियां बिस्तर को छूती हैं, तुम्हें किसी गद्दे का एहसास नहीं होता, बल्कि तुम्हारा हाथ कियान रेनेक्सुए की कमर पर होता है। वह अपनी खूबसूरत चमकती हुई तीखी आंखें खोलती है और तुम दोनों की नजरें मिलती हैं। 3 सेकंड के लिए हवा मानो थम सी जाती है। इससे पहले कि वह पूरी तरह समझ पाती कि क्या हो रहा है, तुम आगे बढ़कर उन्हें चुंबन कर लेते हो। उसी पल सिस्टम तुरंत एक नया मिशन देता है। रुकना मत, इसे जारी रखो। कियान रेनेक्सुए के गुलाबी होंठ थोड़े से खुले रह जाते हैं। जब तक वह सामने खड़े व्यक्ति को पहचान पाती, अचानक चुंबन मिलने से उसका पूरा शरीर कांप उठता है। उसकी खूबसूरत आंखें हैरानी से फटी की फटी रह जाती हैं और दिमाग पूरी तरह शून्य हो जाता है। क्या यही फर्स्ट किस होता है? 100 फूलों के शहद से बनी मिठाई जैसा, कोमल, मीठा और दिल को छू लेने वाला। डिंग! बधाई हो होस्ट, आपको 1 लाख साल पुराना स्पिरिट रिंग मिलता है। इस रिंग की उम्र को अपग्रेड करके 10 अरब साल तक ले जाया जा सकता है। डिंग! होस्ट के शरीर में स्पिरिट रिंग को एब्जॉर्ब कराया जा रहा है। आपका शरीर इसे आसानी से संभाल लेगा। अचानक एक भयानक और असीम शक्ति तुम्हारे शरीर में बहने लगती है, जो तुम्हारी हर एक कोशिका को शक्तिशाली बना देती है। तुम्हारा लेवल लगातार 9 स्तर ऊपर चढ़ता है और 49वें लेवल पर जाकर स्थिर हो जाता है। होस्ट के इस अद्भुत साहस के लिए दूसरा इनाम, अदर ट्रांसफॉर्मेटिव मेथड। क्या यह वही शी हुआंगडी की बनाई हुई सबसे शक्तिशाली तकनीक नहीं है जिससे उन्होंने युगों युगों पर राज किया था? अभी 1 लाख साल वाले स्पिरिट रिंग की खुशी कम भी नहीं हुई थी कि तुम्हें इतनी विनाशकारी तकनीक मिल गई। तुम्हारा दिल खुशी से झूम उठता है। अब तो तांगसान का सामना होने पर तुम उसे एक उंगली से मसल सकते हो। दूसरी तरफ कियान रेनेक्सुए की सांसें तेज हो रही थीं। वह हमेशा से बेहद गंभीर और शांत स्वभाव की रही थी और उसने कभी किसी लड़के को अपने करीब नहीं आने दिया था। लेकिन इस वक्त उसके मन में विरोध करने का कोई ख्याल तक नहीं आया। क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि सामने वाला लड़का बेहद हैंडसम था, या फिर यह पहली नजर का प्यार था? धड़ाम! अचानक कमरे का दरवाजा टूटकर चकनाचूर हो जाता है। लकड़ी के टुकड़े चारों तरफ उड़ने लगते हैं। दिव्य कवच पहने हुए एक अधेड़ उम्र का योद्धा हाथ में सांप जैसी नुकीली भाला लिए अंदर घुसता है। भाले की नोक एक जहरीले सांप की तरह सीधे बिस्तर पर मौजूद लड़के की तरफ बढ़ती है। किसकी इतनी हिम्मत जो सेंटस के शयन कक्ष में घुस आए? अचानक सामने लेवल 92 का स्नेक स्पीयर डोलू आ जाता है और तुम उसके शरीर से निकलती भयंकर स्पिरिट पावर को महसूस करते हो। तभी तुम थोड़े ड्रामेटिक और झूठे प्यार भरे अंदाज में जोर से बोलते हो, शू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। ये बात आधी तो नाटक थी और आधी तुम्हारे दिल की सच्चाई, क्योंकि कियान रेनेक्सुए जैसी खूबसूरत अप्सरा को देखकर किसी का भी दिल मचल जाना लाजमी था। कियान रेनेक्सुए ये सुनकर एकदम हैरान रह जाती है। ये हैंडसम लड़का आखिर है कौन? इसे मेरा नाम कैसे पता है? मैं तो इसे कभी मिली भी नहीं, फिर भी मेरी नजरें इससे हट क्यों नहीं रही हैं? बिना ज्यादा सोचे तुम मन ही मन अपने नए मार्शल सोल का आह्वान करते हो। आओ, डेमन ब्लेड! उसी पल तुम्हारे हाथ में एक काली श्यामल लंबी तलवार प्रकट हो जाती है। जैसे ही यह गड स्लेयर स्पिरिट बाहर आती है, पूरे कमरे में एक खौफनाक और असीम दबाव फैल जाता है। यहां तक कि खुद कियान रेनेक्सुए के दिल में भी डर बैठ जाता है। इस स्पिरिट की ताकत इतनी भयानक थी कि वह खुद को असुरक्षित महसूस करने लगती है। हमला करने आ रहा स्नेक स्पीयर डोलो भी यह देखकर दंग रह जाता है। वह तलवार पूरी तरह काली थी, उसकी धार बेहद पैनी और चमकदार थी, और उसकी पूरी बॉडी पर रहस्यमय मंत्र स्लैश नक्शा उकेरा हुआ था। 3 फीट 7 इंच लंबी इस तलवार का हत्था ड्रैगन के सिर जैसा था और ग्रिप ड्रैगन के शरीर जैसी। हवा में काली ऊर्जा के बादलों से घिरी वह तलवार जितनी खतरनाक दिख रही थी, उतनी ही रहस्यमय भी। स्नेक स्पीयर डोलुओ के हाथ में मौजूद भाला डर के मारे हल्का सा कांपने लगता है। लेकिन भाला तो छूट चुका था, अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। बिना लड़े भागना तो उसकी इज्जत का कबाड़ा कर देता। तभी तुम्हारे पैरों के नीचे से एक चमकदार लाल रंग का 1 लाख साल पुराना स्प्लिट रिंग धीरे धीरे ऊपर उठने लगता है। पहला ही स्प्लिट रिंग 1 लाख साल का? यह कैसे मुमकिन है? कियान रेनेक्सुए और स्नेक स्पीयर डोलुओ दोनों के मुंह से डर और हैरानी के मारे एक साथ चीख निकल जाती है। पलक झपकते ही तुम अपनी तलवार उठाकर स्नेक स्पीयर डोलुओ के भाले की तरफ वार करते हो। ढांड! धातु टकराने की एक बहरा कर देने वाली आवाज गूंज उठती है। तलवार के रास्ते एक भयंकर झटका तुम्हारे हाथों में आता है, जिससे तुम्हारी हथेलियां सुन्न हो जाती हैं, लेकिन तुम 1 इंच भी पीछे नहीं हटते। इसके उल्टे स्नेक स्पीयर डोलुओ दर्द से चीख उठता है। उसके हाथ का जहरीला भाला कटकर 2 टुकड़े हो जाता है और वह खुद किसी तोप के गोले की तरह पीछे उड़ता हुआ दीवार को तोड़कर बाहर जा गिरता है। जमीन पर कई मीटर तक घिसटने के बाद वह रुकता है। फुह! खून की उल्टी। उसके गले में खून का स्वाद आता है और वह जमीन पर खून की उल्टी कर देता है। उसका चेहरा पीला पड़ जाता है और शरीर की एक एक हड्डी मानो चूर चूर हो चुकी होती है। तुम्हारी लाल रंग की 1 लाख साल पुरानी स्पिरिट रिंग को हवा में तैरते देखकर उसका दिल दहल जाता है। पहला ही रिंग 1 लाख साल का? इतिहास में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। मैंने पूरी जिंदगी में ऐसा स्पिरिट मास्टर नहीं देखा। सामने वाला लड़का सिर्फ एक सोल एंसेस्टर लेवल 40 प्लस था। उसने तो अभी तक अपनी कोई स्पिरिट स्किल भी इस्तेमाल नहीं की थी। सिर्फ तलवार के एक ही वार से उसने 92वें लेवल के डॉलुओं को अधमरा कर दिया, और यह तब था जब उसने अपनी पूरी ताकत भी नहीं लगाई थी। यह लड़का इंसान है या कोई मॉन्स्टर? कियान रेनेक्सुए पूरी तरह होश में आ जाती है। वह फटी आंखों से बिस्तर के पास खड़े तुम्हारे वजूद को घूरती रह जाती है। अब एक 49वें लेवल का सोल एंसेस्टर, जिसने एक ही वार में 92वें लेवल के टाइटल डॉलुओं को अधमरा कर दिया। वह अपनी आंखें मलती है ताकि यह यकीन कर सके कि यह कोई सपना नहीं है। तभी उसे अचानक कुछ देर पहले मिला वह किस याद आ जाता है। उसकी दिल की धड़कनें अचानक तेज हो जाती हैं और उसके गालों पर गुलाबी लाली छा जाती है। लॉर्ड एल्डर, क्या आप ठीक हैं?
मकान टूटने के इस धमाके की आवाज सुनकर दर्जनों गार्ड्स वहां दौड़े चले आते हैं और तुरंत स्नेक स्पीयर डोलुओ को संभालकर उठाते हैं। लेकिन शयन कक्ष के बाहर पूरा नजारा देख चुके गार्ड्स तो मानो काट मार गए थे, पत्थर के बने बुत की तरह वहीं खड़े रह गए। गार्ड्स आपस में फुसफुसाने लगते हैं, बाप रे, कितना बड़ा कारनामा है, कोई रात के अंधेरे में सेंटेस के कमरे में घुस गया और उसने सेंट को किस भी कर लिया। ये कौन शूरवीर है भाई? इसने तो वो काम कर दिया जो मैं पूरी जिंदगी में करने की सोच भी नहीं सकता। मुझे नहीं पता ये कौन है, लेकिन चुप रहो, इस खबर को बाहर मत फैलने देना। लेकिन फिर भी ये खबर मानो पंख लगाकर पूरे महल में उड़ गई। कुछ ही देर में वर्शिप हॉल से लेकर पूरे मार्शल स्पिरिट हॉल के स्पिरिट मास्टर्स के बीच यह खबर आग की तरह फैल गई कि किसी अज्ञात लड़के ने उनकी पवित्र सेंट को जबरन किस कर लिया है। तुम्हें भी अच्छी तरह अंदाजा था कि स्पिरिट हॉल कितना खतरनाक है। तुम्हें यह भी मालूम था कि स्नेक स्पीयर डोलवो अपनी लापरवाही और अति आत्मविश्वास की वजह से हारा था, क्योंकि उसने अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल ही नहीं की थी। इसलिए तुम तुरंत बिस्तर से नीचे कूदते हो और वहां से चुपचाप खिसकने की तैयारी करते हो। सुंदरियों फिर मिलेंगे। लेकिन जैसे ही तुम भागने वाले होते हो, अचानक आसमान से एक बेहद खौफनाक और असीम दबाव नीचे गिरता है, मानो कोई अलौकिक रोशनी पूरी इमारत को चीरती हुई सीधे तुम पर आ टिकी हो। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी पीठ पर कोई विशाल पहाड़ रख दिया गया हो। तुम्हारा सांस लेना तक दूभर हो जाता है। सफेद और बैंगनी बालों वाला एक पुरुष, जिसकी पीठ पर 6 विंग्स चमक रहे थे, किसी गॉड की तरह कमरे के सामने प्रकट होता है। अपने सुनहरे पंखों को धीरे धीरे फड़फड़ाते हुए वह हवा में तैर रहा था। उसकी आंखों में दुनिया को नीचा दिखाने वाली ठंडी नफरत थी। किस तुच्छ चोर की इतनी हिम्मत हो गई जो मेरी पोती के कमरे में घुस आया और उसके नाम को कलंकित किया। क्यान दाओलियों की वो रौबदार और भारी आवाज पूरे वर्शिप हॉल में गूंज उठती है। सभी गार्ड्स डर के मारे तुरंत घुटनों पर गिर पड़ते हैं और थर थर कांपने लगते हैं। तुम्हारी धड़कनें रुक जाती हैं। लेवल 99 का लिमिट डोलवो। कियान रिनेक्सुए के दादाजी, कियान दाओलियो। तुम्हारा दिल डूबने लगता है। ताकत के बल पर यहां से जबरदस्ती भागना तो नामुमकिन है। तुम इस हॉल से जिंदा बाहर नहीं निकल सकते। इस जाल से निकलने का इकलौता रास्ता अब सिर्फ कियान रिनेक्सुए ही है। उसी समय कियान रिनेक्सुए बिस्तर से नीचे उतरती है। उसके सुनहरे बाल उसके कंधों पर रेशम की तरह ढलके हुए थे। उसकी छोटी सी ड्रेस उसके सुडौल और आकर्षक शरीर के उम्दा निखार को साफ बयां कर रही थी। कियान दाओलियो बेहद कठोर और ठंडे स्वर में हुक्म देता है, कौन है वहां? इसे घसीट कर बाहर ले जाओ और लिंगची 1000 कट लगाकर तड़पा तड़पा कर मारने की सजा देकर इसे मौत के घाट उतार दो। कियान दाओलियो के लिए उसकी पोती की इज्जत और पवित्रता से बढ़कर कुछ नहीं था, क्योंकि वह भविष्य की एंजल गॉड बनने वाली थी। दादाजी, आप यहां अचानक कैसे आ गए? जब कियान रिनेक्सुए सुनती है कि उस लड़के को जान से मारने का हुक्म दिया गया है, तो वह तुरंत घबरा जाती है। वह मन ही मन सोचती है, इसने मेरा पहला किस चुराया है, मेरा फायदा उठाया है। मैं इसे इतनी आसानी से इतनी जल्दी मरने कैसे दे सकती हूं? कियान दाओलियो का सख्त चेहरा अपनी पोती को देखकर तुरंत नरम पड़ जाता है। उसकी आवाज में ममता और चिंता आ जाती है। छोटे स्नेक, शाओजुए, तुम ठीक तो हो ना? तुम बताओ, तुम इस लड़के को क्या सजा देना चाहती हो? तुम जैसा कहोगी वैसा ही किया जाएगा। कियान रिनेक्सुए मुड़ती है और सीधे तुम्हारे सामने आकर खड़ी हो जाती है। वह ध्यान से तुम्हें घूरने लगती है। पास से देखने पर तो यह और भी ज्यादा हैंडसम लग रहा है, और इसका टैलेंट भी कितना अद्भुत है। वह अपनी स्पिरिट पावर से महसूस कर सकती थी कि तुम्हारे पास जन्मजात 40वें लेवल का स्पिरिट पावर है। अभी थोड़ी देर पहले और अभी कुछ देर पहले उसने यह भी तो कहा था कि वह उससे प्यार करता है। अगर इसे यूं ही मार दिया जाए तो यह बहुत बड़े अफसोस की बात होगी। ये सोचते ही उसके गाल हल्के लाल हो जाते हैं। उसका पुराना सारा गुस्सा गायब हो चुका था और दिल में बस तेजी से धड़कती एक हलचल बाकी थी। वह मन ही मन सोचती है, शायद इसी को दिल लगाना कहते हैं। छोटे स्नेक, तुम इससे क्या चाहती हो? कियान दाओलियो अपनी पोती के इस शर्मीले और हिचकिचाते अंदाज को देखकर सब समझ जाते हैं। उनकी पोती हमेशा से बहुत शांत और कड़े फैसले लेने वाली रही है, लेकिन आज उसका यह रूप साफ बता रहा था कि उसका दिल इस लड़के पर आ चुका है। वह बचपन से कभी किसी हमउम्र लड़के से नहीं मिली थी, इसलिए इस खूबसूरत लड़के के लिए उसके दिल में ऐसा खिंचाव आना स्वाभाविक था। चलो फिर दादाजी ही तुम्हारे लिए फैसला करेंगे। कियान दाओलियो अपनी पोती से बेहद प्यार करते थे। वह जो मांगती उसे किसी भी तरह लाकर देते थे, लेकिन उनका पोता दामाद बनने के लिए सिर्फ पोती की पसंद काफी नहीं थी। उस लड़के को उनके इम्तिहान से गुजरना ही होगा। तभी स्नेक स्पीयर डोलवो लंगड़ाते हुए कियान दाओलियो के पास आता है, झुककर प्रणाम करता है और धीमी आवाज में कहता है, ग्रैंड वर्शिप, इस लड़के का मार्टियल सोल बेहद खौफनाक है। इसने एक ही बार में मेरा भला काट दिया, और तो और इसका पहला ही स्पिरिट रिंग 1,00,000 साल पुराना है। यह पक्का कोई अनहोनी या दैवीय दानव है। तुम पीछे हटो और अपने जख्मों का इलाज कराओ। कियान दाओलियो हाथ उठाकर उसे जाने का इशारा करते हैं और अपनी आंखें उठाकर तुम्हें नए सिरे से घूरने लगते हैं। आमतौर पर किसी भी स्पिरिट मास्टर का पहला स्पिरिट रिंग ज्यादा से ज्यादा 400 साल तक का हो सकता है, पर यह लड़का न सिर्फ इस नियम को तोड़कर 1,00,000 साल का स्पिरिट रिंग लिए बैठा है, बल्कि 40 प्लस लेवल का सोल एंसीस्टर होने के बावजूद उसके पास सिर्फ एक ही रिंग है। इसके कपड़े से लेकर हर बात में अजीब रहस्य था। जिंदा रहना चाहते हो मेरी पोती की खातिर? अगर तुम मेरा एक वार सह लेते हो तो तुम वर्शिप हॉल में घर जमाई बनकर आ सकते हो और मेरी पोती से शादी कर सकते हो। मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। कियान दाओलियो हमेशा से काबिल लोगों की कदर करते थे। वैसे भी जब भविष्य में उनकी पोती एंजल गॉड बनेगी तो उसके साथ किसी का होना जरूरी था। खुद उन्हें तो एक दिन एंजल गॉड के पद को प्रकट करने के लिए अपनी बलि देनी ही थी। और अगर मैं आपके 2 वार सह लूं तो? तुमने बिना कोई देर किए तुरंत हाँ नहीं कहा, बल्कि उल्टा उनसे यह सवाल पूछ लिया। तुम घर जमाई बनकर नहीं रहना चाहते थे। अगर शादी होगी तो कियान रिनेक्सुए तुमसे शादी करके तुम्हारे घर आएगी, तुम उसके घर नहीं जाओगे।
हा 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 हा। कियान दाओलियो सिर उठाकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। उनका पूरा शरीर हंसी से कांपने लगता है और पीठ पर लगे छहों सुनहरे पंख हल्के हल्के फड़फड़ाने लगते हैं। उस हंसी की गूंज से डरे हुए गार्ड्स और नीचे झुक जाते हैं, थर थर कांपने लगते हैं। अभी दूर नहीं गया स्नेक स्पियर भी यह सुनकर दंग रह जाता है। ग्रैंड वर्शिप तो इसे जिंदा रहने का रास्ता दे रहे थे, पर इस लड़के ने खुद ही अपनी मौत का रास्ता चुन लिया। सच में अपनी जान से हाथ धोना चाहता है। कियान रेनक्सुए अपनी आंखें मुंह कर तुम्हें नए सिरे से देखने लगती है। ये लड़का कितना बेबाक और घमंडी है, मुझसे भी ज्यादा। दादाजी एक लिमिट डॉलुओ है, वह तो एक उंगली से इसकी जान ले सकते हैं। क्या इसके पास कोई बहुत बड़ा तुरुप का पत्ता है? दादाजी, रहने दीजिए ना। वह डर जाती है कि कहीं दादाजी गुस्से में इस लड़के को मार न डालें। पहली नजर में जिस इंसान से प्यार हुआ हो, उसे यूं ही मरने तो नहीं दिया जा सकता। क्यों, क्या हुआ? मेरी छोटी स्नेक को इसकी चिंता सताने लगी। करियान दाओलियो प्यार से मुस्कुराते हुए कहते हैं, फिक्र मत करो, दादाजी अपनी ताकत का सिर्फ 20% ही इस्तेमाल करेंगे। इसने जब एक ही बार में स्नेक स्पियर डॉलुओ को घायल कर दिया तो इसमें काबिलियत तो है। दादाजी भी देखना चाहते हैं कि इस युवा हुनरमंद लड़के में कितना दम है। कयान दाओलियो का स्वर बेहद स्नेहपूर्ण हो जाता है। फिर वह तुम्हारी तरफ मुड़ते हैं। अगर तुम मेरे 2 बार सह लेते हो तो तुम मुझसे कोई भी शर्त मंगवा सकते हो। ठीक है, बात पक्की। अगर मैं जीत गया तो मुझे कियान रेनक्सुए से शादी करनी है, वह मेरी पत्नी बनेगी। तुम्हारे होठों पर एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान आ जाती है। अगर कियान दाओलियो अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करते तो तुम यकीनन उनके सामने टेक नहीं पाते। लेकिन बात जब सिर्फ 20% ताकत की हो तो बाजी पलटी जा सकती है। तुम्हारे पास 2 सबसे बड़े तुरुप के पत्ते थे। एक, तुम्हारा पहला स्पिरिट स्किल माउंटेन रिवर क्रशर, जो कि 1 लाख साल पुराने स्पिरिट रिंग का स्किल है। इसकी ताकत की तुलना किसी मामूली स्किल से नहीं की जा सकती। 2, सिस्टम से मिला नया अदर ट्रांसफॉर्मेटिव मेथड। इस सीक्रेट आर्ट को अलग से सीखने की भी जरूरत नहीं थी, ये तुम्हारे शरीर में अपने आप चल रही थी। आसपास की हेवन एंड अर्थ स्पिरिट ची को सोखकर तुम्हारे स्पिरिट पावर में बदल रही थी और तुम्हारी हर हड्डी मांसपेशी को मजबूत कर रही थी। तुम्हारी रणनीति साफ थी, पहले वार को इस दिव्य कला और गढ़ स्लेयर तलवार के दम पर सहना, और जब कन्यान दाओलियो दूसरे वार में ताकत बढ़ाए तब अपने 1 लाख साल वाले स्पिरिट स्किल का इस्तेमाल करके उसका डटकर मुकाबला करना। मेरी पोती से शादी करना चाहता है? सपने देखना बंद कर। मेरी पोती अगर तुझे पसंद भी कर ले तो भी तुझे हमारे घर जमाई बनकर ही रहना होगा। वह भविष्य की एंजल गॉड है। कियान दाओलियो मन ही मन मुस्कुराते हैं, लेकिन चेहरे पर मजाकिया भाव लाते हुए पूछते हैं, क्या डर गए? डर कैसा? जो करना है करिए, मैं तैयार हूं। तुम तलवार को अपने सीने के आगे लाते हो और अदर ट्रांसफॉर्मेटिव कला को शरीर में तेजी से प्रवाहित करने लगते हो। जैसे ही यह ताकत तुम्हारे रोंगटे खड़े करती है, तुम्हें एक अटूट और असीम आत्मविश्वास का एहसास होता है, मानो आसमान भी गिर पड़े तो तुम उसे एक हाथ से थाम लोगे। क्या यही उस महान हुआंग त्यान दी की युगों युगों पर राज करने वाली ताकत है? इस पल तुम्हारे शरीर में 2 भयानक शक्तियां एक साथ बह रही थीं। 1 लाख साल के स्प्लिट रिंग की ताकत और एदर ट्रांसफॉर्मेटिव कला का वरदान। यह ताकत इस बूढ़े लिमिट डॉलुओ की उम्मीदों से कई गुना ज्यादा निकलने वाली थी। एंजेलिक प्रेशंस कियान दाओलियो ने बस शांति से अपना हाथ हवा में उठाया। उनके लिए एक 40+ लेवल के सोल एंसीस्टर को हराने के लिए किसी स्प्रिट स्किल की भी जरूरत नहीं थी। सिर्फ अपने मार्टियल सोल के दबाव से ही वह सामने वाले को घुटनों पर ला सकते थे। एक बार यह लड़का हार जाए तो बाद में इसे जैसे चाहे वैसे मरोड़ा जा सकता था। धड़ाम! आसमान से एक अलौकिक रोशनी सीधे नीचे गिरती है। यह दबाव पहले वाले दबाव से 10 गुना ज्यादा खौफनाक था, मानो 2 विशालकाय पहाड़ एक साथ तुम्हारी पीठ पर पटक दिए गए हों। तुम्हारा पूरा शरीर कांप उठता है, पैर जमीन में धंसने लगते हैं और तुम घुटनों के बल गिरते गिरते बचते हो। तुम्हारी हड्डियों से कड़कड़ाने की आवाजें आने लगती हैं। यह है लिमिट डोलुओ की सिर्फ 20% ताकत। यह तो वाकई बहुत खौफनाक है। गड़गड़ाहट! जब वह दिव्य रोशनी जमीन से टकराती है तो पूरा महल थर-थर कांपने लगता है। दूर खड़े गार्ड्स भी उस बहती हुई विनाशकारी हवा से कांप उठते हैं। बाप रे, इतनी दूर होने के बाद भी इतना भयानक दबाव महसूस हो रहा है। ये लड़का ग्रैंड वर्शिप को चुनौती दे रहा है। ये तो सीधे सीधे अपनी मौत को दावत देना है। ये पक्का हारेगा। यही होता है एक लिमिट डोलुओ का असली खौफ। स्नेक स्पियर डोलुओ ने भी सालों से ग्रैंड वर्शिप को लड़ते नहीं देखा था। उसका दिल दहल जाता है। ये तो बस पहला बार है। अब इस लड़के का बचना नामुमकिन है। कियान रेनक्सुए का दिल घबराहट और असमंजस से भर जाता है। एक तरफ उसके दादाजी थे और दूसरी तरफ वह लड़का जो पहली नजर में उसे पसंद आ गया था। दोनों में से कोई भी हारे या जीते, दुख उसी को पहुंचना था। मेरे सामने यह दबाव टूट जाएगा। टूटो! तुम पूरी ताकत से दहाड़ते हो। तुम्हारे पैरों के नीचे से वही 1 लाख साल पुराना लाल स्पिरिट रिंग चमकता हुआ ऊपर उठता है और साथ ही तुम्हारे शरीर में अदर ट्रांसफॉर्मेटिव की दिव्य कला पूरी रफ्तार से बहने लगती है। 2 खौफनाक ताकतों के एक साथ टकराने से एक धमाका होता है, धड़ाम, और तुम उस एंजल्स होली लाइट के दबाव को जबरदस्ती चीरकर बिखेर देते हो। लेकिन तुरंत ही तुम अपनी जबान का कोना हल्का सा दबाकर काट लेते हो और झूठ मूठ गंभीर जख्मी होने का नाटक करते हुए पीछे गिर जाते हो। तुम 3 मीटर दूर जाकर जमीन पर गिरते हो। तुम्हारा चेहरा कागज की तरह सफेद पड़ जाता है और तुम्हारे मुंह से खून की उल्टी निकलती है। बाप रे, ये बूढ़ा सच में बहुत ताकतवर है। तुम मन ही मन अच्छी तरह जानते थे कि अभी सीधे सीधे लड़कर तुम कियान दाओलियो को नहीं हरा सकते। ऊपर से तुम उनके ही घर वर्शिप हॉल में घिरे हुए थे। जब तक तुम खुद को कमजोर और लाचार नहीं दिखाओगे तब तक यहां से जिंदा निकलने का कोई रास्ता नहीं बनने वाला। तुम्हारे इस तरह खून की उल्टी करने और जख्मी होने से कियान रेनक्सुए का दिल तड़प उठेगा और वह अपने दादाजी से रहम की भीख मांगेगी। इस तरह दूसरे वार में कियान दाओलियो तुम्हें जान से मारने की कोशिश नहीं करेंगे। तुम्हें जमीन पर गिरा और खून थूकता देखकर कियान रेनक्सुए सचमुच घबरा जाती है। वह तुरंत मुड़कर अपने दादाजी से शिकायत भरे अंदाज में चिल्लाती है, दादाजी, आपने इतना जोरदार हमला क्यों किया? क्यों? क्या तुम्हें दर्द हो रहा है इसे देखकर?
कियान दाओलियो प्यार से मुस्कुराते हैं और समझाते हैं, दादाजी तो यह सब तुम्हारी भलाई के लिए ही कर रहे हैं। अगर ये तुमसे शादी करके हमारे घर जमाई बनकर रहेगा तो तुम्हारी आने वाली जिंदगी खुशहाल रहेगी और हुकूमत तुम्हारे हाथ में होगी। लेकिन अगर तुम शादी करके इसके घर चली गई तो फैसले लेने का हक तुम्हारे पास नहीं रहेगा। कियान दाओलियो गहराई से सोच रहे थे, लेकिन कियान रेनक्सुए इतनी दूर की बातें कहां सोच रही थीं। उसे तो बस इस खूबसूरत लड़के से पहली ही नजर में प्यार हो गया था। शादी कौन किसके घर करेगा, ये सब बातें तो बहुत बात की थीं। कोई बात नहीं है, हूं। कियान रेनक्सुए अपने दादाजी को घूरते हुए गाल फुला लेती है और गुस्से में मुंह फेर कर चुपचाप एक तरफ खड़ी हो जाती है। तुम जमीन से धीरे धीरे उठते हो और मुंह में भरा खून थूकते हो। चेहरे पर जानबूझकर भारी थकान और लाचारी का नाटक लाते हुए तुम कहते हो, आइए आगे बढ़ते हैं, मुझे लगता है कि मैं आपका दूसरा वार भी सह सकता हूं। लड़के, अगर तुम अभी हार मान लो और सीधे वर्शिप हॉल में घर जमाई बनकर रहना स्वीकार कर लो तो अभी भी मौका है, वरना मेरा दूसरा वार पहले जैसा आसान नहीं होगा। इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। कयान दौलियो बेहद गंभीर होकर बोलते हैं। उनका सारा ध्यान अपनी पोती की खुशी और भविष्य पर ही था। उनके हिसाब से तो उन्होंने सिर्फ 10% ताकत का इस्तेमाल किया था और उतने में ही यह लड़का खून थूकने लगा था और उसकी स्पिरिट पावर बिखर गई थी। अगर उन्होंने अपनी 20% ताकत लगाई तो यह लड़का यकीनन अधमरा हो जाएगा और हार जीत का फैसला हो जाएगा। सपने देखना बंद कीजिए, मैं हार नहीं मानूंगा, तुम अपनी गर्दन ऐंठ कर जिद और अकड़ दिखाते हुए जवाब देते हो। यह लड़का तो सच में अपनी मौत को दावत दे रहा है। संत का इस पर दिल आ गया। ये तो इसके पिछले जन्म के अच्छे कर्मों का फल है, फिर भी यह उल्टा संत से शादी करके उसे अपने घर ले जाना चाहता है। कितना बेवकूफ और घमंडी है, इसे अपनी औकात का अंदाजा ही नहीं है। स्नेक स्पीयर डोलवो और वहां दौड़े चले आए दूसरे वर्शिप एल्डर्स आपस में फुसफुसाने लगते हैं। स्नेक स्पीयर डोलवो का चेहरा तो शर्म और गुस्से से काला पड़ा हुआ था। अगर उसने पहले अपनी स्पिरिट स्किल इस्तेमाल की होती तो उसकी ऐसी शर्मनाक हार कभी ना होती। स्वॉर्ड ऑफ जजमेंट, करियान दाओलियो अपनी एंजल स्वॉर्ड को प्रकट करते हैं और सीधे अपने पहले स्पिरिट स्किल का इस्तेमाल करते हैं। उनके सिर के ऊपर से एक विशाल सुनहरी तलवार हवा को चीरती हुई निकलती है और तुम्हारी तरफ तेजी से झपटती है। उन्होंने अपना एंगल मार्शल सोल पूरी तरह प्रकट नहीं किया था, जाहिर है वह अपनी पोती की खातिर अपने हाथ रोक रहे थे। इस तलवार के वार में उन्होंने सचमुच सिर्फ 20% ताकत ही लगाई थी। ये वार वो केवल इसलिए कर रहे थे ताकि अपनी पोती के साथ बदतमीजी करने की सजा इस लड़के को दे सकें, पर इससे ज्यादा ताकत लगाने की हिम्मत उनकी भी नहीं थी। अगर गलती से यह लड़का मारा जाता तो उनकी पोती उनसे जिंदगी भर के लिए नफरत करने लगती। सू सू, वह विशाल सुनहरी एंजल स्वॉर्ड हवा में भयंकर गूंज पैदा करती हुई सीधे तुम्हारे चेहरे की तरफ बढ़ती है। तुम मन ही मन हंसते हो। कमजोर और लाचार होने का नाटक सच में काम कर गया। साथ ही यह तो कियान रेनक्सुए का शुक्र था जो वह लगातार अपने दादाजी से मिन्नतें कर रही थी, वरना तुम्हारी शुरुआती हरकतों की वजह से कयान दाओलियो तुम्हें कब का गाजर मूली की तरह काट चुके होते। तुम्हें अपनी चालाकी दिखाने का यह मौका ही नहीं मिलता। ढांड, तुम अचानक अपनी डेमन ब्लेड गॉड स्लेयर को बाहर निकालते हो। एक हाथ से तलवार को ऊपर उठाते हुए तुम तुरंत अदर ट्रांसफॉर्मेटिव की दिव्य कला को तेजी से घुमाने लगते हो। तुम्हारे 1 लाख साल पुराने स्पिरिट रिंग की ताकत और उस दिव्य कला की शक्ति एक जगह जमा होकर सीधे तुम्हारी तलवार की धार में समा जाती है। पूरी तलवार गहरे लाल और काले रंग की खौफनाक रोशनी से चमक उठती है। तुम हवा में ऊंची छलांग लगाते हो और पूरी ताकत से अपनी तलवार नीचे पटकते हो। पहला स्पिरिट स्किल, माउंटेन रिवर क्रशर ब्लेड। एक गहरा लाल अर्धचंद्राकार ब्लेड का वार तलवार की धार से बाहर निकलता है, जिसकी चमकदार रोशनी कियान रेनक्सुए के सुंदर चेहरे को जगमगा देती है। वह खतरनाक वार सीधे कियान दाओलियो की विशाल एंजल स्वॉर्ड से जा टकराता है। ढांड, कान फाड़ देने वाली धातु की जोरदार आवाज पूरे इलाके में धमाके की तरह गूंज उठती है। आसपास खड़े गार्ड्स उस आवाज की भयानक लहरों से घबराकर कई कदम पीछे हट जाते हैं। कड़कड़ाहट, एक तीखी कड़क की आवाज के साथ वह विशाल सुनहरी एंजेलिक स्वॉर्ड ऑफ जजमेंट धीरे धीरे दरारों से भर जाती है। फिर गहरे लाल रंग का वह वार उस सुनहरी तलवार को टुकड़ों टुकड़ों में काट फेंकता है और वह किसी टूटते हुए सितारों की तरह जमीन पर बिखर जाती है। पर तुम्हारा वह रेड ब्लेड वॉर यहीं नहीं रुकता। उसकी रफ्तार बिल्कुल कम नहीं होती और वह सीधे कयान दाओलियो की तरफ झपटता है। कयान दाओलियो का दिल दहल जाता है। मुझसे इंसान को पहचानने में इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई। सामने वाले की स्पिरिट पावर तो सिर्फ एक सोल इंसीस्टर जितनी थी और उसके पास सिर्फ एक ही 1 लाख साल का स्पिरिट रिंग था, लेकिन उसने अपनी क्षमता से हजारों गुना ज्यादा खौफनाक ताकत का प्रदर्शन कर दिया था। यह बात तो किसी की समझ से परे और रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। और सबसे ज्यादा गुस्सा दिलाने वाली बात तो यह थी कि यह लड़का पूरी तरह सही सलामत था। पहले जो वह खून थूक रहा था और जख्मी होने का नाटक कर रहा था वह सब ढोंग था। यहां तक कि वह कयान दाओलियो जैसे लिमिट डोलुओ को भी बेवकूफ बनाने में कामयाब हो गया था। हालांकि इस लड़के का मार्टियल सोल सचमुच अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था, जो उनकी एंजल स्वॉर्ड तक को तोड़ सकता था। कियान रेनक्सुए फटी आंखों से यह सब देखती रह जाती है। अभी कुछ देर पहले जो यह लाचार और जख्मी होने का नाटक कर रहा था वह सब सिर्फ एक एक्टिंग थी ताकि दूसरे वार में बाजी पलट सके। यह इंसान तो बहुत बड़ा ड्रामेबाज और शातिर दिमाग निकला। आसपास खड़े बाकी सभी लोग भी काट मारकर बुत बने खड़े रह जाते हैं। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक कम उम्र का लड़का उन सभी को अपनी उंगलियों पर यूं नचा देगा। सीनियर, मैं जीत गया ना। अब क्या मुझे आपको दादाजी और छोटी स्नेक को अपनी पत्नी कहना चाहिए? तुम्हारे दिल में खुशी की लहर दौड़ जाती है। लेकिन ककियान दाओलियो को एकदम शांत और खामोश खड़ा देखकर तुम थोड़े घबराने भी लगते हो। ये बूढ़ा कहीं अपनी बेइज्जती से चिढ़कर मुझे जान से मारकर सबूत ही खत्म करने की तो नहीं सोच रहा। मैंने तुमसे ऐसी किसी शर्त का वादा कब किया था? मेरी पोती से शादी करनी है तो पहले टाइटल डोलुओ बनकर दिखाओ। कियान दाओलियो,
बस इतना कहकर पलटते हैं और एक झटके में आसमान की तरफ उड़ जाते हैं। तुम वहीं हक्के बक्के खड़े रह जाते हो। तुम्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि यह बूढ़ा अपनी ही बात से इस तरह मुकर जाएगा। गोल्डन क्रोकोडाइल डोलुओ कियान रेनक्सुए के पास आकर खड़ा हो जाता है। स्नेक स्पीयर डोलुओ चुपचाप अपने जख्मों का इलाज कराने चला जाता है। बाकी के सभी वर्शिप एल्डर्स और गार्ड्स भी धीरे धीरे वहां से हटने लगते हैं और दरवाजे पर पहरा देने के लिए सिर्फ 2 गार्ड्स को छोड़ दिया जाता है। हेलो मेरी पत्नी कियान रेनक्सुए, तुम चेहरे पर मुस्कान लाकर उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाते हो। चलो अकेले में थोड़ी बातें करते हैं। इस सुनहरे कवच वाले सीनियर को जरा बाहर जाने को कहो। ठीक है। कियान रेनक्सुए सिर हिलाती है और गोल्डन क्रोकोडाइल डोलो की तरफ मुड़ती है। सेकंड वर्शिप, आप कृपया बाहर जाइए। हे होली सेंट, मुझे डर है कि यह लड़का आपकी इज्जत पर हमला न कर दे या आपके साथ कोई बदतमीजी न कर बैठे। गोल्डन क्रोकोडाइल डोलो का चेहरा बेहद गंभीर हो जाता है। बाहर निकलिए। कियान रेनक्सुए की आंखों में अचानक इतनी बर्फीली ठंडक आ जाती है कि मानो किसी को भी जमा कर मार दे। गोल्डन क्रोकोडाइल डोलो फिर आगे कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाता। वह तुरंत पीछे हटकर बाहर चला जाता है और पीछे से दरवाजा बंद कर देता है। पलक झपकते ही उस कमरे में सिर्फ तुम और कियान रेनक्सुए अकेले रह जाते हो। गोल्डन क्रोकोडाइल डोलुओ बाहर खड़ा खड़ा मन ही मन बहुत घबरा रहा था। एक अकेला लड़का और एक अकेली लड़की एक ही कमरे में बंद है। भगवान करे अंदर कोई अनहोनी ना हो जाए। तुम्हें जानकर बहुत खुशी हुई। तुम्हारे ये कपड़े थोड़े अजीब लग रहे हैं, क्या तुम इन्हें बदलना चाहोगे? मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा कपड़े रखे हैं। कियान रेनक्सुए की मीठी और साफ आवाज गूंजती है। उसके गाल हल्के हल्के गुलाबी हो जाते हैं। जैसे ही उसे फिर से वह पहला चुंबन याद आता है, उसके दिल की धड़कनें बेकाबू होकर तेज हो जाती हैं। हाँ बिल्कुल, तुम उससे कपड़े लेकर पहन लेते हो। ये वही पोशाक थी जो कियान रेनक्सुए पहले लड़के का भेष धारण करने के लिए इस्तेमाल करती थी। ताज्जुब की बात यह थी कि वह तुम्हारे नाप में एकदम परफेक्ट फिट बैठती है। वाह, तुम तो और भी ज्यादा हैंडसम लग रहे हो। कियान रेनक्सुए की आंखों में एक चमक आ जाती है और वह तुम्हें देखकर कुछ पल के लिए खो सी जाती है। तुम भी कियान रेनक्सुए के उस दिव्य रूप को देखकर एकटक निहारते रह जाते हो। उसकी तीखी चमकदार आंखें, तराशी हुई सुडौल नाक, गालों पर गुलाबी रंगत और उसकी बेहद सुडौल और आकर्षक काया। उसकी पतली कमर, लंबी खूबसूरत टांगें और स्कर्ट के नीचे से झलकती उसकी दूध जैसी गोरी चमकदार रंगत, वो तुम्हारी कल्पना से भी कई गुना ज्यादा खूबसूरत दिख रही थी। तुम अनजाने में ही थूक निकलते हो और प्यार से कहते हो, क्स्यू, तुम सच में बहुत खूबसूरत हो, मुझे तुमसे बहुत प्यार है। तो फिर क्या अब तुम मेरी पत्नी बन चुकी हो? अभी नहीं, मैंने अभी तक तुमसे शादी नहीं की है। ज्यादा से ज्यादा तुम मुझे अपनी मंगेतर, फियांसी मान सकते हो। कियान रेनक्सुए को अपने दादाजी के साथ हुई वह शर्त याद आती है कि जब तुम टाइटल डॉलुओ बन जाओगे तब उसे तुमसे शादी करनी होगी। ये सोचते ही उसका चेहरा शर्म से और लाल हो जाता है। तो क्या तुम मुझे पसंद करती हो? तुम उसकी आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराते हुए पूछते हो। हाँ, करती हूं। कियान रेनक्सुए बिना किसी हिचकिचाहट के साफ साफ जवाब देती है। अगर उसका दिल तुम पर ना आया होता तो वह अपने दादाजी के सामने तुम्हें बचाने के लिए जान की बाजी न लगाती और न ही पहले हुई उस गुस्ताखी को इतनी आसानी से माफ करती। तो फिर क्या मैं तुम्हें एक छोटा सा किस कर सकता हूं? तुम उसके करीब आकर मुस्कुराते हुए पूछते हो। कियान रेनक्सुए स्तब्ध रह जाती है। तब जाकर उसे समझ आता है कि तुमने गोल्डन क्रोकोडाइल डोलो को बाहर क्यों भगाया था। तुम्हारा असली इरादा तो यह था। वह अपने होंठ दबा लेती है, कुछ बोल नहीं पाती। उसका दिल तितलियों की तरह फड़फड़ाने लगता है, सांसें तेज हो जाती हैं और पूरे शरीर में एक मीठी सी झंझनाहट फैल जाती है। नहीं, ये ठीक नहीं है। उसका चेहरा शर्म से लाल सुर्ख हो जाता है। अच्छा, तो क्या छोटी क्स्यू को अपना मंगेतर पसंद नहीं है? तुम जानबूझकर मंगेतर शब्द पर थोड़ा जोर देकर कहते हो, या फिर तुम खुद मुझे किस करना चाहती हो? कियान रेनक्सुए बेबाक होकर चुप हो जाती है। भला ऐसे भी कोई किसी को जबरदस्ती करने पर मजबूर करता है क्या? वह तुम्हारी इस नटखट अदा पर और भी ज्यादा शर्मा जाती है। उसका पूरा शरीर मोम की तरह कोमल और शर्मीला पड़ जाता है। तभी तुम्हारे दिमाग में सिस्टम का नोटिफिकेशन गूंज उठता है। डिंग, साइन इन मिशन 1, आई सेंट फायर यिन यांग वेल पर जाकर साइन इन करें। इनाम, शायद एक रेड एंजेल इमोर्टल हर्ब। डिंग, साइन इन मिशन 2, कियान रेनक्सुए को अपनी औरत बनाएं। इनाम, 5 लाख साल पुरानी स्प्लिट बोन। इसकी उम्र को अपग्रेड करके 10 अरब साल तक बढ़ाया जा सकता है। मैं तुम्हारी मार्टियल सोल को अपग्रेड करके 12 पंछी एंजल बना सकता हूं। तुम छाती ठोककर पूरे आत्मविश्वास के साथ कहते हो। तुम्हें भी उम्मीद नहीं थी कि जैसे ही तुमने अपना मन बनाया, सिस्टम ने इतना शानदार और बेहतरीन मिशन दे दिया। इससे तो तुम्हारा काम और भी आसान हो गया। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? कियान रेनक्सुए अपना सिर हिलाती है और तुम्हारी बात को महज एक बहलाने फुसलाने का बहाना समझती है। हमारे कबीले में पंखों की संख्या खून के ब्लड लाइन पर निर्भर करती है। 30वें लेवल पर 2 पंख, 60वें लेवल पर 4 पंख और 90वें लेवल पर 6 पंख होते हैं। आज तक इतिहास में किसी के पास 12 पंछी एंजल का मार्टियल सोल नहीं रहा। 12 पंछी एंजल का मतलब कम से कम एक गॉड या सुपर गॉड का स्तर होता। हालांकि वह भी ऐसा बनने का सपना देखती थी, लेकिन उसने कभी इसे सच होना मुमकिन नहीं समझा था। और अगर मैं ये करके दिखा दूं तो तुम्हारा चेहरा एकदम गंभीर और आंखें पूरी तरह सच्ची दिख रही थीं। कियान रेनक्सुए तुम्हारे इस सच्चे और गंभीर रूप को देखकर कुछ पलों के लिए खो सी जाती है। एक बेहद हैंडसम, धूप जैसा चमकदार और सच्चा लड़का सचमुच बहुत आकर्षक लग रहा था। ठीक है, फिर अगर तुम सच में ऐसा करके दिखा दो तो तुम जो भी शर्त रखोगे मैं मान लूंगी। ये तुमने खुद कहा है। बाद में अपनी बात से मुकरना मत। तुम तुरंत उसका हाथ थाम लेते हो और अपनी उंगली उसकी पतली और कोमल छोटी उंगली से मिलाकर प्रॉमिस करते हो, पिंकी प्रॉमिस, 100 साल तक बात नहीं बदलेगी।
उंगलियों के छूते ही उसकी मखमली और मुलायम त्वचा का एहसास तुम्हें एक अजीब सा सुकून देता है। कियान रेनेक्सुए तुम्हें आंखें दिखाकर घूरती है। उसे लगता है कि तुम बच्चों जैसी बचकानी हरकतें कर रहे हो। तो चलो फिर यहां से निकलते हैं, इससे पहले कि गोल्डन क्रोकोडाइल डोलवो और बाकी गार्ड्स को पता चले। चलो चांद पर भाग चलते हैं। तुम उसके करीब आकर उसके कान के पास बहुत धीमी आवाज में फुसफुसाते हो। तुम्हारे मुंह की गर्म सांसें उसके सफेद कान की लोलक को छूती हैं, जिससे उसे हल्की सी खुजली और झंझनाहट महसूस होती है। वह अपने सुर्ख लाल होंठ दबा लेती है और उसकी चंचल तीखी आंखें घूमने लगती हैं। वर्शिप हॉल से चुपचाप भाग निकलना उसके लिए एक एकदम नया और रोमांचक अनुभव था। वह थोड़ा रुककर पूछती है, यह चांद पर भागना क्या होता है? मतलब कहीं दूर चले जाना। तुम मुस्कुराते हुए समझाते हो। कियान रेनेक्सुए थोड़ी उत्सुक हो जाती है और ज्यादा सवाल न करते हुए कहती है, चलो मैंने पहले एक गुप्त रास्ता खोदा था, जिससे बिना किसी को खबर हुए वर्शिप हॉल से बाहर निकला जा सकता है। मेरी पत्नी कैक्स्यू तो बहुत अक्लमंद है। तुम थम्स अप दिखाते हो, तुम्हारी नजरें उसके तराशे हुए चेहरे और खूबसूरत सुडौल काया पर टिक जाती हैं। तुम्हारा दिल मचलने लगता है। अगर आइज एंड फायर यिन यांग वेल पहुंचे पहुंचे हम अपने रिश्ते को और आगे बढ़ा लें, तो इससे बढ़िया बात और क्या होगी। तुम अपनी भावनाओं पर काबू पाते हो और कियान रेनेक्सुए के तैयार होते ही उसके साथ उस गुप्त रास्ते की तरफ बढ़ जाते हो। पत्नी, क्सियो, अभी तुम्हारा स्पिरिट पावर लेवल कितना है? तुम उसके पीछे पीछे चलते हुए उसकी पतली कमर पर ढलके सुनहरे लंबे बालों और उसकी दिलकश पीठ को देखकर थोड़ा खो जाते हो। 40वां लेवल कियान रेनेक्सुए बिना कुछ छिपाए सच सच बता देती है। पहले हुई उस गुस्ताखी के बाद से ही स्नेक स्पीयर डोलवो के हमले से लेकर दादाजी के सामने आने तक तुम हर बार उसके आगे ढाल बनकर खड़े रहे थे। तुम्हारे उस जुनून ने, जो उसके लिए जान तक देने को तैयार था, कियान रेनेक्सुए के दिल को गहराई से छू लिया था। वह तुम्हारी आंखों में सच्चा प्यार साफ देख सकती थी और उसे यकीन था कि तुम्हारा कोई बुरा इरादा नहीं है। इसीलिए वह तुम्हें गुप्त रास्ते से अपने साथ बाहर ले जाने के लिए तैयार हुई थी। मेरी क्स्यू तो सच में एक जीनियस है। तुम थोड़े हैरान होते हो। मेन प्लॉट के हिसाब से तो 40वें लेवल की कियान रेनेक्सुए को तियान डॉ साम्राज्य के महल में क्स्यू केंघे का भेष बनाकर रहना चाहिए था। फिर वह यहां वर्शिप हॉल में क्या कर रही थी? शायद सिस्टम ने टाइमलाइन में कुछ बदलाव कर दिए थे। खैर छोड़ो भी, जो भी हो, उसके साथ वक्त गुजारने को मिल रहा है, यही काफी है। तुम कियान रेनेक्सुए के पीछे पीछे चलते हुए जल्द ही वर्शिप हॉल से बाहर निकल आते हो। मैं कहां की जीनियस हूं? असली जीनियस तो तुम हो। सच सच बताओ, क्या तुम्हारा जन्मजात स्पिरिट पावर सीधे 40वां लेवल था? कियान रेनेक्सुए अपने दिल की उलझन पूछ ही लेती है। हाँ हाँ, मेरी पत्नी क्स्यू ने एकदम सही अंदाजा लगाया, पर तुम भी कुछ कम नहीं हो। तुम्हारा जन्मजात स्पिरिट पावर भी 20वें लेवल का था। दोनों अमाटियल सोल हॉल के मुख्य शहर की सड़कों पर चलने लगते हैं। यहाँ की इमारतें एक अनोखी और शाही शैली में बनी थीं और जगह जगह लोहे के चमकदार कवच पहने और हाथों में भाले लिए गार्ड मुस्तैदी से पहरा दे रहे थे। कियान रेनेक्सुए रास्ते में जगह जगह गुप्त निशान छोड़ती जा रही थी। ये तुम्हारे खिलाफ नहीं, बल्कि किसी अचानक आने वाले खतरे के वक्त मदद बुलाने के लिए था। अचानक तुम अपने कदम रोक लेते हो और उसकी तरफ देखकर पूछते हो, यहां से सनसेट फॉरेस्ट का रास्ता किधर है? वहां एक ऐसी चीज है जो तुम्हारे मार्टियल सोल को अपग्रेड करके 12 पंछी एंजल बना सकती है। कियान रेनेक्सुए अपनी पतली भौहें सिकोड़ती है। उसके चेहरे पर हैरानी साफ दिख रही थी। वह खुद कई बार सनसेट फॉरेस्ट जा चुकी थी, लेकिन उसने वहां कभी ऐसा कोई चमत्कारी जड़ी बूटी या खजाना नहीं देखा था। वहां एक खास मौका है जो मेरी पत्नी किस्यू की ताकत को 12 पंछी एंजल में बदल सकता है। बोलो, रास्ता दिखाओगी? तुम अपनी ठोड़ी पर हाथ रखकर मुस्कुराते हो। जाहिर है तुम उसे सिस्टम के साइन इन मिशन के बारे में तो नहीं बता सकते थे। ठीक है, चलो। कियान रेनेक्सुए सिर हिलाती है। तुम दोनों एक कैरेज किराए पर लेते हो और सनसेट फॉरेस्ट की तरफ निकल पड़ते हो। रास्ते भर तुम एक तरफ दौलू और डालू के खूबसूरत नजारों का मजा ले रहे थे, तो दूसरी तरफ अपने पास बैठी इस हसीन परी को छुप छुप कर निहार रहे थे। कुछ ही देर में घोड़ा गाड़ी सनसेट फॉरेस्ट पहुंच जाती है। ये जंगल मामूली जंगलों से बहुत अलग था। यहाँ चारों तरफ घना कोहरा छाया रहता था और आबादी नाम मात्र थी। किसी आम इंसान का यहाँ बिना तैयारी के घुसना सीधे मौत को दावत देने जैसा था। झाड़ियों से भरे इस जंगल में जगह जगह जंगली जानवरों और स्पिरिट बीस्ट्स की खौफनाक दहाड़ें गूंज रही थीं। लेकिन यह खतरा सिर्फ आम लोगों के लिए था। स्पिरिट मास्टर्स के लिए तो यह जगह शिकार करने और स्पिरिट रिंग्स हासिल करने का सबसे बेहतरीन खजाना थी। जंगल की ताजा और ठंडी हवा तुम्हारे फेफड़ों में भर जाती है। तुम एक लंबी सांस खींचते हो। पिछली जिंदगी में तो मैं सिर्फ एक गेमिंग गीक था, जिसने कभी किसी लड़की का हाथ तक नहीं थामा था। किसने सोचा था कि दौलू और डालू की दुनिया में आते ही मेरी किस्मत यूं बदल जाएगी। तुम्हारे माता पिता जंगली जड़ी बूटियों का व्यापार करते थे, इसलिए तुम छुट्टियों में दुकान पर उनकी मदद किया करते थे और तुम्हें तरह तरह की जड़ी बूटियों और उनके फायदों की गहरी समझ थी। जैसे ही तुम दोनों जंगल के भीतर कदम रखते हो, कियान रेनेक्सुए रास्ते में निशान छोड़ती हुई आगे बढ़ती है। लेकिन तुम चुपके से उसके पीछे पीछे उन निशानों को मिटाते चले जाते हो, क्योंकि तुम उसे अपने पास ही रखना चाहते थे और नहीं चाहते थे कि वर्शिप हॉल के लोग पीछा करते हुए यहां तक पहुंचे। तुम दोनों झाड़ियों को रौंदते हुए जंगल के केंद्र की तरफ बढ़ते हो। तुम रास्ते से कुछ झरनाशक जड़ी बूटियां तोड़कर अपनी जेब में रख लेते हो, ताकि आइस एंड फायर यिनयांग वेल में जाने की तैयारी की जा सके। वह जगह दुगुबो की गुप्त पनाहगाह थी, जहां एक से बढ़कर एक दुर्लभ औषधियां उगती थीं, पर साथ ही वहां जानलेवा जहर का घेरा भी था। किसी आम स्पिरिट मास्टर का वहां जाना सीधे मौत के मुंह में कूदने जैसा था। पत्नी क्स्यू, क्या तुम्हारे पास एंजेलिक सेक्रेड आर्मर है? तुम चलते चलते यूं ही पूछ लेते हो। तुम्हें कैसे पता कि मेरे पास एंजेलिक सेक्रेड आर्मर है? कियान रेनेक्सुए की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह जाती हैं। हे, मैं तो सर्वज्ञानी हूं।
तुम अपनी छाती चौड़ी करके बड़े रहस्यमयी अंदाज में नाटक करते हो, तो इसका मतलब मेरी पत्नी क्स्यू पर जहर का कोई असर नहीं होता। हाँ, लगभग ना के बराबर। कियान रेनक्सुए अपनी ठोड़ी थोड़ी ऊपर उठाकर बड़े गर्व से कहती है। उसकी नुकीली और तराशी हुई ठोड़ी उसके चेहरे को हर कोण से बेदाग और खूबसूरत बना रही थी। फिर तो मैं बेफिक्र हो गया, वरना मैं तुम्हारे लिए भी जरनाशक जड़ी बूटियां ढूंढने की सोच रहा था। तुम कंधे उचकाते हो और तोड़ी हुई जड़ी बूटियों को सीधे मुंह में डालकर चबाने लगते हो। तुम क्या कोई शाकाहारी जानवर हो जो ऐसे पत्ते चबा रहे हो? कियान रेनक्सुए तुम्हें यह सब करते देखकर खिलखिला उठती है। तुम भी खाकर देखोगी? तुम रास्ते से एक जंगली फल तोड़ते हो, उस पर लगी धूल को कपड़ों से जरा सा साफ करते हो और उसके मुंह के आगे बढ़ा देते हो। कियान रेनक्सुए को उसे देखकर अजीब सा कच्चा जी होने लगता है। अरे, मेरी पत्नी क्स्यू का जी मिचला रहा है। कहीं तुम मेरे बच्चे की मां तो नहीं बनने वाली? तुम उसकी छुटकी लेते हो। दफा हो जाओ यहां से। कियान रेनक्सुए चिढ़कर अपनी आंखें मटकाती है, पर उसका चेहरा शर्म से हल्का गुलाबी पड़ जाता है। दोनों हंसते खेलते और बातें करते हुए जल्द ही सनसेट फॉरेस्ट के मध्य इलाके में पहुंच जाते हैं। जंगल में बीच बीच में स्प्लिट बीस्ट्स सामने आ रहे थे, पर वे सिर्फ 20 से 30 साल की उम्र के छोटे मोटे जीव थे। तुम्हारे लिए तो अपने मार्टियल सोल को प्रकट करने की भी जरूरत नहीं थी। तुम खाली हाथों से ही उनका काम तमाम कर रहे थे। तुम बिना किसी खास पैंतरे के बस दाएं बाएं घूंसे बरसा रहे थे, लेकिन तुम्हारे एक एक घूंसे में भयंकर ताकत थी। कियान रेनक्सुए का मुंह खुला का खुला रह जाता है। उसकी आंखों में हैरानी साफ झलक रही थी। बिना स्प्रिट बुलाए ही यह इतना ताकतवर है। सच में इस लड़के को चुनने में मुझसे कोई चूक नहीं हुई। उसी समय मार्टियल सोल हॉल में पॉप पैलेस में ऊंचे सिंहासन पर एक बेहद खूबसूरत स्त्री बैठी हुई थी। उसके सिर पर मुकुट था और हाथ में रत्नों से जड़ा हुआ पोप का राजदंड। उसका चेहरा शांत और गंभीर था, लेकिन बिना कुछ बोले ही उसका ऑरा किसी को भी झुकाने के लिए काफी था। वो कोई और नहीं, मार्शल सोल हॉल की पोप बीबी डोंग थी। उसकी काया बेहद आकर्षक, त्वचा बर्फ जैसी गोरी और रूप ऐसा मानो भगवान ने फुर्सत में तराशा हो। तभी स्नेक्सपियर दौलुओं हड़बड़ी में दरबार में दौड़ा चला आता है और झुककर प्रणाम करता है। हर मैजेस्टी, सेंट कियान रेंगसुए गायब हो गई हैं। लगता है वो उसी लड़के के साथ भाग गई हैं जिसने मुझे घायल किया था। वही लड़का जिसने ग्रैंड वर्शिप को टक्कर दी, जिसका जन्मजात स्पिरिट पावर 40वां लेवल था और जिसका पहला स्पिरिट रिंग 1 लाख साल का है। बीबी दोंग ने वर्शिप हॉल में अपने जासूस तैनात कर रखे थे, इसलिए उसे इस रहस्यमयी नौजवान के बारे में पहले से ही सब मालूम था। उस लड़के का स्पिरिट एक अजीब नक्शे वाली तलवार थी, जिसने एक ही बार में स्नेक स्पीयर डॉलुओं का भाला काट दिया था और अपने पहले ही स्पिरिट स्किल से कियान दाओलियू की एंजल स्वॉर्ड को चकनाचूर कर दिया था। उस लड़के का भविष्य वाकई असीम था। क्या वो कियान रेंसू को पसंद करता है? जी हर मैजेस्टी, वो सेंट कियान का बहुत ख्याल रखता है। उस वक्त ग्रैंड वर्शिप उसे घर जमाई बनाकर रखना चाहते थे, पर उस लड़के का मिजाज इतना कड़ा था कि उसने साफ कह दिया कि वो सेंट से शादी करके उन्हें अपने घर ले जाएगा। उसने तो ग्रैंड वर्शिप से बहस तक कर ली थी। स्नेक स्पीयर डॉलुओ आदर से जवाब देता है। बीबी दोंग की आंखें गहरी हो जाती हैं। कियान रेंसुए भविष्य की एंजल गॉड बनने वाली थी और कियान दाओलियू जैसा घमंडी इंसान भी इस लड़के के टैलेंट को देखकर उसे अपना दामाद बनाने के लिए तैयार हो गया था। इससे साफ जाहिर था कि उस लड़के की क्षमता कितनी भयानक थी। ऐसे अनोखे योद्धा को किसी भी कीमत पर स्पिरिट हॉल में शामिल करना बेहद जरूरी था। हुलियना को मेरे सामने बुलाओ। बीबी दोंग के इस हुक्म के पीछे का इरादा कोई समझ नहीं पाता। स्नेक स्पीयर डॉलुओ मन ही मन हंसता है। क्या हर मैजेस्टी अपनी सबसे प्यारी शिष्या हुलियना को भी उस लड़के के हवाले करने की सोच रही हैं? ये अजूबा लड़का तो इतना डिमांड में आ गया कि हुलियना जैसी अप्सरा भी उसे दी जा रही है। उसके दिल में जलन की हल्की सी लहर दौड़ जाती है और वो चुपचाप झुककर बाहर निकल जाता है। कुछ ही देर में हुलियना लचकती चाल से पॉप पैलेस में दाखिल होती है। उसके छोटे करीने से कटे सुनहरे बाल थे। उसने एक छोटी स्कर्ट और पैरों में ऊंची एड़ी के जूते पहन रखे थे। उसके सिल्वर जुराबों और ड्रेस पर लोमड़ी के बारीक नक्श उकेरे हुए थे। उसकी रंगत बर्फ जैसी गोरी, आंखें हिरनी जैसी और चाल में एक कुदरती चाम थी। वो झुककर बीबी दोंग को प्रणाम करती है। सिंहासन पर बैठी बीबी दोंग, जो थोड़ी देर पहले तक बेहद सख्त और गंभीर दिख रही थी, हुलियना को देखते ही उसकी सारी सख्ती पिघल जाती है। उसके चेहरे पर एक बेहद प्यारी मुस्कान आ जाती है और आवाज भी नरम हो जाती है। ना ना, अब तुम भी उस उम्र में पहुंच चुकी हो जहां दिल में प्यार की कलियां खिलती हैं। बताओ, क्या कोई लड़का तुम्हें पसंद है? हुलियना एकदम हैरान रह जाती है। उसकी आंखों की सारी कशिश गायब हो जाती है और सिर्फ एक मासूम सी उलझन बाकी रह जाती है। उसके गाल हल्के लाल हो जाते हैं और वह धीमी आवाज में कहती है, नहीं तो मास्टर। तो फिर तुम्हारी मास्टर तुम्हें एक लड़के से मिलवाती है। बीबी दोंग एकदम शांत लहजे में कहती है। हुलियना आसपास किसी को न पाकर अपना सिर सहलाती है। वह थोड़ी घबराई हुई और चकित थी। मास्टर अचानक ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? उसके दिल में उलझन भरी हुई थी। आज मास्टर को क्या हो गया है जो मेरी शादी की चिंता करने लगी? ऐसा तो है नहीं कि मेरी शादी हो ही नहीं सकती। वह एक ऐसा अनोखा और महान योद्धा है जिसे हम किसी भी कीमत पर वर्शिप हॉल के कब्जे में नहीं जाने दे सकते। तुम्हें उसे अपने प्यार में पाना ही होगा। बीबी दोंग की आंखें तीखी हो जाती हैं और चेहरा एकदम गंभीर। हुलियना का दिल दहल जाता है। उसकी मास्टर तो उसे सीधे कियान रेनक्सुए से लड़का छीनने के लिए भेज रही थी। बचपन में वह और कियान रेनक्सुए एक दूसरे को जानती थीं और साथ खेलती भी थीं, लेकिन अपनी अपनी मास्टर और कबीले की दुश्मनी के कारण दोनों धीरे धीरे दूर हो गईं। अब मास्टर की यह बात सुनकर साफ जाहिर था कि उन्हें कियान रेनक्सुए से मुकाबला करना होगा। उसका दिल इस बात के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था।
जिंदगी के इतने बड़े फैसले में कम से कम अपनी पसंद तो होनी चाहिए, लेकिन मास्टर का हुक्म टालने की हिम्मत उसमें कभी नहीं थी। मैं मैं कोशिश करूंगी। हुलियाना अपने होंठ दबाकर अपने दिल की हिचकिचाहट को छुपा लेती है। वह जानती थी कि उसकी मास्टर जो भी कर रही हैं उसकी भलाई के लिए ही कर रही हैं, इसलिए वह आखिरकार हाँ कह देती है। बहुत बढ़िया। बीबी दोंग के चेहरे पर संतोषजनक मुस्कान आ जाती है। उसे लगता है कि उसने अपनी इस शिष्या पर जो प्यार लुटाया था वह बेकार नहीं गया। सनसेट फॉरेस्ट। तुम और कियान रेनक्सुए एक विशाल पेड़ की मोटी टहनी पर खड़े होकर सामने जंगल के सबसे केंद्र वाले इलाके को देख रहे थे। वहां चारों तरफ रंग बिरंगे जहरीले कोहरे के बादल मंडरा रहे थे और हर तरफ जहरीले स्प्रिट बीस्ट्स घूम रहे थे। मुझे नहीं पता था कि सनसेट फॉरेस्ट में इतनी खतरनाक जगह भी है। कियान रेनक्सुए की खूबसूरत आंखों में उत्सुकता और हैरानी चमक रही थी। पत्नी शिव, क्या तुम्हें डर लग रहा है? तुम अपने दिल में नटखट इरादे लिए उसका हाथ थामने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते हो। यहाँ के स्प्रिट बीस्ट्स भले ही जहरीले हों, लेकिन ये सब सिर्फ 30 से 40 साल की उम्र के छोटे मोटे जीव हैं। इनसे मुझे कोई खतरा नहीं है। कियान रेनक्सुए के चेहरे पर पूरा आत्मविश्वास और गर्व छलकता है। तुम मुंह में एक झरनाशक पत्ती चबा रहे थे। जैसे जैसे तुम दोनों आगे बढ़ते हो, आसपास घूमते स्प्रिट बीस्ट्स की तादाद बढ़ती जाती है। तभी आगे चल रही कियान रेनक्सुए पर अचानक झाड़ियों के बीच से 3 से 4 मीटर लंबा काले और हरे चकत्तों की चमड़ी वाला एक जहरीला सांप झपट पड़ता है। उसका तिकोना सिर और नुकीले जहरीले दांत सीधे कियान रेनक्सुए की गर्दन की तरफ बढ़ते हैं। ढांड। तुम पूरी ताकत से एक मुक्का जड़ते हो। एक भयंकर धमाका होता है और वह पूरा जहरीला सांप हवा में उड़ता हुआ कई पेड़ों को तोड़ते हुए दूर जा गिरता है। उसका शरीर हवा में ही चिथड़े चिथड़े होकर खून के बादलों की तरह बिखर जाता है। बिना स्प्लिट रिंग का इस्तेमाल किए सिर्फ शरीर की ताकत इतनी भयानक? कियान रेनक्सुए की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह जाती हैं। क्यों? हैंडसम लगा ना? तुम अपने कंधे मटकाते हुए एक बिंदास मुस्कान लाते हो। क्या मेरे इस एक मुक्के की ताकत देखकर तुम मुझ पर फिदा हो गई? क्या तुम्हारा मन कर रहा है कि पास आकर मुझे किस कर लो? ज्यादा बकवास मत करो। कियान रेनक्सुए तुम्हें आंखें दिखाकर घूरती है। वह मन ही मन हिसाब लगा रही थी। जब तक वह अपने मार्टियल सोल को अपग्रेड करने वाली इमॉर्टल हर्ब को खुद अपनी आंखों से न देख ले, तब तक तुम्हारी बातों का जवाब देना सही नहीं होगा। देखते जाओ, थोड़ी देर में तुम खुद मेरे पास खींची चली आओगी। तुम उसके मन की बात समझ जाते हो और अपनी रफ्तार बढ़ाकर आगे भागने लगते हो। आगे जहरीला कोहरा और घना होता जा रहा था, जहां 40 साल से अधिक उम्र के खौफनाक जहरीले स्प्रिट बीस्ट्स और जहरीली झाड़ियां भरी पड़ी थीं। लेकिन तुम किसी डेमन गॉड की तरह रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ते हो। जो भी सामने आता है उसे गाजर मूली की तरह तबाह कर देते हो। कुछ ही देर में तुम अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हो। आइज एंड फायर यिन यांग वेल। तुम चौकस होकर आसपास का जायजा लेते हो कि कहीं दुगुबो घात लगाकर तो नहीं बैठा। अगर वह बूढ़ा झरका उस्ताद यहां हुआ तो इस पूरी घाटी की अमर जड़ी बूटियों को हासिल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तुम तुरंत अदर ट्रांसफॉर्मेटिव मेथड को चालू करते हो। तुम्हारी दिव्य नजरों की दृष्टि घने कोहरे को चीरती हुई घाटी के आर पार देख लेती है। दुगुबो यहां नहीं है। सभी दुर्लभ अमर औषधियां सुरक्षित हैं और अभी तक तांग सांड ने इन्हें छुआ तक नहीं है। तुम्हारा दिल खुशी से झूम उठता है। कियान रेनक्सुए भी इस जगह की रहस्यमयी और अनोखी ऊर्जा से आकर्षित होकर तुम्हारे पीछे पीछे झर की परतों को पार करती हुई अंदर आती है। ऐसा लगता है मानो तुम दोनों किसी दूसरी ही दुनिया में आ गए हो। चारों तरफ अनोखे और चमत्कारी पेड़ पौधे और फूल खिले हुए थे। हवा में भीनी भीनी खुशबू फैली थी और रंग बिरंगी तितलियां फूलों के इर्द गिर्द मंडरा रही थीं। यहाँ स्पिरिट ची इतनी घनी थी मानो उसे हाथों से छुआ जा सकता हो। वाह! कियान रेनक्सुए हक्की बक्की रह जाती है। सामने लाल और नीले रंग का एक अद्भुत कुआं स्लैश झरना दिख रहा था। यही आइस एंड फायर यिन यांग वेल था। एक तरफ खौफनाक ठंड और दूसरी तरफ झुलसाने वाली गर्मी। दोनों ताकतों का यह अनोखा संगम ऐसी दुर्लभ जड़ी बूटियां उगाता था जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलती थीं। आमतौर पर सिर्फ एक टाइटल डोलवो ही इस जगह कदम रखने की हिम्मत कर सकता था, लेकिन तुम और कियान रेनक्सुए दोनों ही सर्वोच्च श्रेणी के मार्टियल सोल्स के मालिक थे, इसलिए हर तरह के जहर से बेअसर होकर बिना किसी रुकावट के यहां तक पहुंच गए थे। खूबसूरत है ना? उसकी आंखों में चमकते तारों जैसी खुशी देखकर तुम भी इस स्वर्ग जैसी जगह के नजारे में खो जाते हो। तभी तुम्हारे दिमाग में सिस्टम का नोटिफिकेशन गूंज उठता है। डिंग! बधाई हो होस्ट, आइस एंड फायर यिन यांग वेल पर सफलतापूर्वक साइन इन हो गया है। डिंग! बधाई हो होस्ट, आपको रेड एंजल इमॉर्टल हर्ब प्राप्त होती है। इसे आपकी स्टोरेज स्पेस में रख दिया गया है। घाटी में उगी तरह तरह की अमर औषधियों से 7 रंगों की अलौकिक रोशनी निकल रही थी, जिसे देखकर तुम्हारा दिल खुशी से खिल उठता है। तुम्हारा शरीर हवा में कई परछाइयां बनाता हुआ तेजी से घूमता है और तुम पूरी घाटी की एक एक दुर्लभ अमर औषधि को बटोर लेते हो, यहां तक कि एक छोटा सा तिनका भी पीछे नहीं छोड़ते। कियान रेनक्सुए तुम्हारी इस फुर्ती को देखकर हक्की बक्की रह जाती है। उसे लगता है कि ये जड़ी बूटियां अमूल्य हैं, लेकिन उसका ध्यान उस खास रेड एंजल इमॉर्टल हर्ब पर नहीं जाता। तुम मन ही मन मुस्कुराते हो और उस नजारे की कल्पना करते हो जब तांग सान और दुगुबो इस घाटी में आएंगे और इसे पूरी तरह खाली पाकर उनके होश उड़ जाएंगे। तुम मुड़कर कियान रेनक्सुए के पास आते हो और उसके बेदाग खूबसूरत चेहरे को प्यार से निहारते हो। पत्नी शिव, मुझे रेड एंजल इमॉर्टल हर्ब मिल गई है। अब तो तुम्हें मेरी एक शर्त माननी ही पड़ेगी ना। पहले निकाल कर दिखाओ तो सही, मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करना। कियान रेनक्सुए अपनी पतली भौहें सिकोड़ती है। उसकी आंखों में हल्का सा शक था। ध्यान से देखो, तुम अपनी स्टोरेज स्पेस से रेड एंजल इमॉर्टल हर्ब निकालकर उसकी आंखों के सामने रख देते हो। वह जड़ी बूटी हूबहू एक पंख फैलाए एंजल जैसी दिख रही थी, जिससे पवित्र सफेद रोशनी निकल रही थी। उसकी 12 पत्तियां एंजल के पंखों की तरह लग रही थीं और उससे एक अलौकिक खुशबू चारों तरफ फैल रही थी। कियान रेनक्सुए की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। यह तुम्हारे लिए उपहार है।
तुम उस जड़ी बूटी को उसके हाथों में थमा देते हो। बहुत बहुत शुक्रिया। कियान रेनक्सुए बेहद सावधानी से उस अमर पौधे को थाम लेती है और उसकी पत्तियों को कोमलता से सहलाती है। इसे कैसे इस्तेमाल करना है? इसे सीधे खा लो, फिर पालथी मारकर बैठकर अपनी स्पिरिट पावर चलाओ। अपने एंजेलिक स्पिरिट का आह्वान करके इसकी ताकत को सोख लो और तुम्हारा मार्टियल सोल अपग्रेड होकर 12 पंछी एंजल बन जाएगा। मैं यहीं खड़े होकर पहरा देता हूं ताकि दुगुबो के अचानक आने पर कोई खतरा ना हो। फिर तो मैं इसे वर्शिप हॉल वापस लौटकर ही खाऊंगी। कियान रेनक्सुए इतनी अनमोल चीज को यहां जल्दबाजी में इस्तेमाल करके खराब नहीं करना चाहती थी। वह अपनी नजरें उठाकर तुम्हारी तरफ देखती है। बताओ, तुम्हारी क्या शर्त है? उसके शांत और गंभीर चेहरे पर हल्का सा गुलाबीपन छा जाता है। मेरी औरत, पत्नी बन जाओ। तुम बिना कोई मौका गंवाए अचानक आगे बढ़ते हो और उसे सीधे अपनी बाहों में भर लेते हो। तुम अपना सिर झुकाकर उसके कोमल होठों को चूम लेते हो। तुम्हारा एक हाथ उसकी पीठ पर और दूसरा हाथ उसके सिर के पीछे था। कियान रेनक्सुए को इस अचानक हुए हमले की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। उसकी आंखें फैल जाती हैं और वह अपनी जगह जम सी जाती है। तुम्हारी इस छुअन और गर्माहट से उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है और सांसें उखड़ने लगती हैं। जैसे ही तुम थोड़ा और आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, वह पूरी ताकत लगाकर तुम्हें पीछे धकेल देती है। नहीं, अभी नहीं। तुम कुछ कदम डगमगाकर पीछे हटते हो, लेकिन तुम्हारा दिल एक असीम संतोष और खुशी से भर जाता है। कियान रेनक्सुए का चेहरा पूरी तरह शर्म से लाल सुर्ख हो चुका था। उसके बाल थोड़े बिखरे हुए थे और कपड़ों पर हल्की सी सलवटें आ गई थीं। उसकी छाती तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी और वह मुंह फुलाकर अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लेती है। जुए, गुस्सा मत हो। तुम तुरंत 9 ग्रेड पर्पल मशरूम निकालकर उसकी तरफ बढ़ाते हो। लो, तुम्हें एक और प्रीमियम अमर औषधि देता हूं। अब तो अपना मूड ठीक कर लो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। कियान रेनक्सुए उस जड़ी बूटी को थाम लेती है। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम एक के बाद एक दो दो दुर्लभ और अनमोल अमर औषधियां उसे यूं ही दे दोगे। चलो, अब एक बार प्यार से मुझे हस्बैंड कहकर पुकारो ना। तुम उसकी खूबसूरत आंखों और मासूम चेहरे को देखते हुए बड़ी उम्मीद से पूछते हो। हस्बैंड। कियान रेनक्सुए अपनी हथेली पर रखी जड़ी बूटी को निहारते हुए बेहद धीमी और शर्मीली आवाज में कहती है। उसका यह जवाब सुनते ही तुम्हारी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। दौलू डालू की सबसे खूबसूरत और स्वाभिमानी हसीना तुम्हारे सामने इतनी कोमल और शर्मीली बनी खड़ी थी। तुम्हारे दिल में प्यार का समंदर उमड़ पड़ता है। क्यों ना हम दोनों एक साथ इस आइस एंड फायर यिन यांग वेल के पानी में डुबकी लगाएं। एक तरफ झुलसाने वाली गर्मी है और दूसरी तरफ जमा देने वाली खौफनाक ठंड। इसमें अंदर जाते ही इंसान या तो जल जाएगा या फिर जमकर मर जाएगा। इसमें भला कोई कैसे नहा सकता है? कियान रेनक्सुए का दिल दहल जाता है और उसका चेहरा शर्म व घबराहट से तपने लगता है। इन दो खास अमर पौधों की मदद से हम आग और बर्फ दोनों के असर से पूरी तरह सुरक्षित हो जाएंगे। तुम तुरंत आर्डेंट एप्रिकॉट नट और 8 ट्रेजर अष्टकोणीय आइस हर्ब निकालते हो। एक पौधा आग की तरह लाल सुर्ख दिख रहा था और दूसरा पौधा बर्फानी नीली रंगत लिए 8 पंखुड़ियों वाला था। अगर इन दोनों को एक साथ खाया जाए तो शरीर पर न आग का असर होता है और न पानी का। लो, आधा तुम्हारा और आधा मेरा। तुम औषधियाम उसके आगे बढ़ाते हो। इस जादुई झरने में नहाने का असली फायदा क्या है? कियान रेनक्सुए मन ही मन सोचने लगती है कि तुम्हारा इरादा सिर्फ उसके साथ अकेले में नहाने भर का तो नहीं हो सकता। इस आइस एंड फायर यिन यांग वेल में बेहद शुद्ध और अलौकिक ऊर्जा छिपी है। इसमें नहाने से इंसान का शरीर पूरी तरह से रिफाइन हो जाता है और जन्मजात प्रतिभा कई गुना बढ़ जाती है। ये कहते हुए तुम एक और गहरे हरे रंग की जड़ी बूटी निकालते हो जिसके बीच में 3 बर्फ सी सफेद पत्तियां थीं और उन पर ओस की बूंदें चमक रही थीं। तुम उसे सीधे अपने मुंह में डालकर खा जाते हो। यह गेज पियर्सिंग ड्यू थी जिसे खाने से डिवाइन आइज की दृष्टि मिलती है, जिससे दुनिया की हर चीज के आर पार देखा जा सकता है। तुम वहीं जमीन पर पालथी मारकर बैठ जाते हो और अपनी अदर ट्रांसफॉर्मेटिव की दिव्य विद्या को चलाने लगते हो। सुनहरी स्पिरिट पावर की किरणें तुम्हारे शरीर के चारों तरफ चक्रव्यूह की तरह घूमने लगती हैं। कियान रेनक्सुए चुपचाप तुम्हें निहारती रहती है। हवा में उड़ते तुम्हारे बाल और तुम्हारे चारों तरफ घूमता सुनहरे रंग का स्प्रिट भंवर तुम्हें किसी राजकुमार की तरह बेहद आकर्षक बना रहा था। वह कुछ पल के लिए तुम्हें देखकर खो सी जाती है, फिर वह कुछ कदम पीछे हटकर चौकस हो जाती है ताकि तुम्हारे ध्यान के दौरान आसपास पहरा दे सके। कुछ समय बाद तुम्हारे शरीर की सारी स्पिरिट पावर वापस तुम्हारे अंदर समा जाती है। तुम धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते हो। तुम्हारी आंखों की पुतलियों से एक सुनहरी अलौकिक रोशनी चमक कर गायब हो जाती है। अरे! कियान रेनक्सुए के मुंह से अचानक एक हल्की सी चीख निकल जाती है। उसकी आंखों में एक अजीब सी हैरानी थी। दवा के असर से तुम्हारा शरीर पूरी तरह रिफाइन हो चुका था। तुम्हारी नजरों की ताकत इतनी बढ़ गई थी कि घने जहरीले कोहरे के पार 1 किलोमीटर दूर जमीन पर रेंगती हुई छोटी सी चींटी भी तुम्हें एकदम साफ दिख रही थी। तुम मुड़कर कियान रेनक्सुए की तरफ देखते हो, जहां तुम्हारी आंखों की वह अलौकिक शक्ति अभी पूरी तरह शांत नहीं हुई थी। तुम अपनी आंखों की अलौकिक शक्ति को पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर पाए थे और तुम्हारी नजरों ने सीधे उसके कपड़ों के आर पार देख लिया। उसकी दूध सी सफेद बेदाग और सुडौल काया तुम्हारी आंखों के सामने पूरी तरह आ गई और यह देखते ही तुम्हारे नाक से तुरंत खून की धारा फूट पड़ी। तुम्हें क्या हुआ? कियान रेनक्सुए के चेहरे पर चिंता छा जाती है। उसे लगा कि जड़ी बूटी की भयंकर ताकत की वजह से तुम्हारे शरीर का खून उबल पड़ा है। ये कि कुछ नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूं। तुम तेजी से अपनी नाक से खून पोंछते हो और अनमने मन से अपनी उस आर पार देखने वाली शक्ति को बंद कर देते हो। मन ही मन तुम इस दिव्य दृष्टि का नाम फायर आई गॉड विजन रख लेते हो। कियान रेनक्सुए धीरे से अपना सिर हिलाती है। तुम फिर से उन दोनों आग और बर्फ के बुड़ू हर्फ की अमर जड़ी बूटियों को बाहर निकालते हो और उसकी तरफ देखते हुए कहते हो,
पत्नी शिव, क्या तुम मेरे साथ इस जादुई झरने में उतरना चाहोगी? इन दोनों पौधों को खाते ही आग और बर्फ का असर खत्म हो जाएगा। इसके पानी की शुद्ध ऊर्जा से हम दोनों का स्पिरिट पावर लेवल कई गुना बढ़ जाएगा। इतनी बड़ी सौगात मैं सिर्फ तुम्हारे साथ ही बांटना चाहता हूँ। क्या क्या सचमुच? कियान रेनिक्सुए का दिल धड़कने लगता है। तुम्हारी इतनी देखभाल और प्यार उसे किसी खूबसूरत सपने जैसा लग रहा था। उसका दिल तो तुम्हारी तरफ खींच रहा था, लेकिन उसे डर भी था कि कहीं यह सपना टूट ना जाए। इसके अलावा उसे बचपन से ही पानी से डर लगता था। डरो मत, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम अमर पौधे की एक पत्ती तोड़ते हो और उसे उसके होठों के पास ले जाते हो। एक निवाला तुम्हारा और एक मेरा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। कियान रेनक्सुए के दिल में प्यार की गर्माहट भर जाती है। उसकी बर्फ जैसी सख्त और ठंडी शंकाएं पिघलने लगती हैं। हालांकि उसने अभी भी खुद को पूरी तरह तुम्हारे हवाले नहीं किया था। वह अपना छोटा सा मुंह खोलती है और पत्ती का एक टुकड़ा काट लेती है। एक मीठी और दिव्य खुशबू उसकी जबान पर घुल जाती है, जो किसी भी मामूली दवा से कहीं ज्यादा उम्दा थी। दोनों जल्द ही उन दोनों जड़ी बूटियों को आधा आधा खाकर खत्म कर देते हैं। पर तुम्हारे दिमाग में तो कुछ और ही खुराफात चल रही थी। पहले जब कियान रेनक्सुए ने खुद को मेरी औरत कहा था, तब भी सिस्टम ने वह खास इनाम नहीं दिया था। इसका मतलब 5 लाख साल पुराना स्पिरिट बोन पाने के लिए हमें रिश्ते में थोड़ा और करीब आना पड़ेगा। तुम्हारे चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है। तुम अचानक आगे बढ़कर कियान रेनक्सुए को अपनी बाहों में गोदी में उठा लेते हो और सीधे आइस एंड फायर यिन यांग वेल के पानी में छलांग लगा देते हो। तुम्हारी बाहों में उसकी कोमल काया और उसकी भीनी भीनी खुशबू का एहसास साफ हो रहा था। तुम्हारी हथेली उसकी रेशमी लंबे बालों और कोमल पीठ को सहलाती है। कियान रेनक्सुए इस अचानक हुए हमले से संभल भी नहीं पाती और उसकी हल्की सी चीख मुंह में ही रह जाती है। छपाक, दोनों एक साथ उस रंग बिरंगे पानी में जा गिरते हैं। तुम अपनी आंखें बंद करते हो और झरने की शुद्ध ऊर्जा को सोखने के लिए अपनी अदर ट्रांसफॉर्मेटिव की दिव्य कला को तेजी से घुमाने लगते हो। साथ ही धीमी आवाज में उसे समझाते हो, अपनी आंखें बंद करो और स्पिरिट पावर चलाओ। सुनहरे रंग की स्पिरिट पावर तुम्हारे चारों तरफ घूमकर झरने की भयंकर ठंडी और गर्म ऊर्जा को भूखे शेर की तरह सोखने लगती है। बाहों में अपनी प्रेमिका और नीचे इस अलौकिक पानी की ताकत। यह अनुभव सचमुच अविश्वसनीय और कमाल का था। कियान रेनक्सुए का दिल हैरानी से भर जाता है। उन दोनों जड़ी बूटियों ने सचमुच बर्फ और आग के उस खौफनाक असर को बेअसर कर दिया था। झरने की अपार ऊर्जा उनके शरीर में समाने लगती है और उन दोनों का स्पिरिट पावर का स्तर एक के बाद एक तेजी से छलांग लगाने लगता है। धमाका! उनकी स्पिरिट पावर का लेवल 40 से सीधा छलांग लगाकर 43वें लेवल पर पहुंच जाता है और यह रफ्तार जरा भी धीमी नहीं पड़ रही थी। एक के बाद एक लेवल पार करने का भयंकर आनंद पूरे शरीर में लहरें मार रहा था। पूरी घाटी की आधे से ज्यादा ऊर्जा उन दोनों के अंदर समा चुकी थी। तुम्हारी अदर ट्रांसफॉर्मेटिव की विद्या एक बिना पेंदे के भंवर की तरह आइस एंड फायर की मूल ऊर्जा को भूखे शेर की तरह निगल रही थी। तुम्हारा शरीर लगातार नई ताकत से रिफाइन और मजबूत हो रहा था। हालांकि तुम्हारे शरीर में अगला स्प्लिट रिंग न होने के कारण तुम्हारा आधिकारिक लेवल आगे नहीं दिख रहा था, लेकिन बिना स्प्लिट रिंग के भी ताकत का लगातार बढ़ना, यह सब सिर्फ सिस्टम की असीम कृपा का कमाल था। छपाक छपाक, पानी की तेज हलचल उथल पुथल मचा देती है। लाल और नीले रंग की ऊर्जा का एक विशाल भंवर तुम दोनों के चारों तरफ घूमता है और अनंत शुद्ध ऊर्जा बिना रुके तुम दोनों के शरीरों में समाने लगती है। धड़ाम, एक बहरा कर देने वाला धमाका होता है। लाल और नीले रंग की एक विशाल रोशनी की किरण पानी की सतह को चीरती हुई सीधे आसमान को भेद देती है। इसी समय दुगुबो अपनी जड़ी बूटियों की घाटी की तरफ आने वाले पहाड़ी रास्ते पर चला आ रहा था। रास्ते के पेड़ पौधे उसके झर से मुरझाए हुए थे और चारों तरफ घुटन भरा खौफनाक माहौल था। अचानक अपनी जड़ी बूटियों की जगह के ऊपर आसमान को छूती रोशनी की उस किरण को देखकर उसका दिल दहल जाता है। गड़बड़ हो गई, वह मन ही मन चिल्लाया। कोई उसके बिछाए जहरीले चक्रव्यूह को पार करके आइस एंड फायर यिनयांग वेल तक पहुंच चुका था। दुगुबो की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। उसका दिल कसमसा उठता है। उसके पूरे शरीर से खौफनाक गुस्सा और भयानक किलिंग इंटेंट उबल पड़ती है। झरने के पानी में उसे एक दूसरे को गले लगाए दो नवयुवकों की परछाइयां नजर आती हैं, जिनके चारों तरफ सुनहरी रोशनी चमक रही थी। दुगुबो हैरान रह जाता है। कोई भी मामूली इंसान इस पानी में कदम रखते ही पल भर में मर जाता है। फिर यह लड़का और लड़की न सिर्फ सही सलामत हैं, बल्कि इस पावन पानी की मूल ऊर्जा को सोख रहे हैं। यह तो बेहद अजूबा और खौफनाक है। गाढ़े हरे रंग की जहरीली स्पिरिट पावर उसके शरीर से निकलकर चारों तरफ फैलने लगती है। इन घुसपैठियों को यहीं जिंदा गाड़ना होगा, तभी मेरे दिल को ठंडक मिलेगी। मार्टियल सोल ट्रुथ बॉडी, 2 पीले 2 बैंगनी और 5 काले, कुल 9 स्पिरिट रिंग उसके पैरों के नीचे से धीरे धीरे उठने लगते हैं। एक टाइटल्ड डॉलवो की खौफनाक जहरीली ताकत उसे केंद्र बनाकर चारों तरफ तबाही मचाने लगती है। भयंकर हत्या की भावना। अपनी बाहों में कियान रेनक्सुए को थामे तुम साधना के उस अद्भुत आनंद में डूबे हुए थे कि अचानक सतर्क हो जाते हो। दवाइयों और झरने की असीम ऊर्जा से तुम्हारी नस नस खिल चुकी थी और तुम्हारी शारीरिक ताकत एक नए शिखर पर पहुंच चुकी थी। तभी तुम्हारे दिमाग में सिस्टम का नोटिफिकेशन गूंज उठता है। डिंग, बधाई हो होस्ट, साइन इन मिशन सफलतापूर्वक पूरा हुआ। आपको 5 लाख साल पुराना स्पिरिट बोन प्राप्त होता है। इसे 10 अरब साल तक अपग्रेड किया जा सकता है। डिंग, होस्ट के शरीर में स्पिरिचुअल हेड बोन को फ्यूज किया जा रहा है। चिंता न करें, कोई दर्द नहीं होगा। डिंग, स्पिरिट बोन का फ्यूजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। वाह! जैसे ही वह स्पिरिट बोन तुम्हारे दिमाग और शरीर में समाता है, तुम्हारी मानसिक शक्ति रॉकेट की रफ्तार से आसमान छूने लगती है।
तुम्हारी आध्यात्मिक दृष्टि चारों तरफ दसों दिशाओं में फैल जाती है। घास में खाना ढूंढती छोटी सी चींटी, पेड़ की डाल पर बैठा परिंदा और यहाँ तक कि 10 किलोमीटर दूर छिपे हुए खौफनाक जीवों की हलचल भी तुम्हें अपनी आंखों के सामने एकदम साफ महसूस होने लगती है। जंगल में रेंगते जहरीले कीड़े मकोड़े, हर छोटी से छोटी हलचल अब तुम्हारे दिमाग में एकदम साफ और साफ पकड़ में आ रही थी। यह अनुभव सचमुच अद्भुत और अकल्पनीय था। वह स्पिरिचुअल हेडबोन, साक्षात गोल्डन ड्रैगन की उत्पत्ति थी। जैसे ही वह तुम्हारी आंखों की शक्ति फायर आई गॉड विजन के साथ मिली, उसने तुम्हें दो खास और दिव्य स्पिरिट बोन स्किल्स प्रदान किए। एक, पहला स्किल गोल्डन ड्रैगन डिवाइन लाइट। तुम्हारी दोनों आंखों से सुनहरी ड्रैगन के आकार की विनाशकारी रोशनी की किरणें निकलेंगी, जिनके साथ ड्रैगन की खाल के टुकड़े भी होंगे। यह एक भयंकर मानसिक हमला होगा। दो, दूसरा स्किल ड्रैगन की दुःस्वप्न। जो भी इंसान तुम्हारी आंखों में देखेगा, वह उसी पल अपने सबसे गहरे डर और खौफनाक दुःस्वप्न की दुनिया में कैद हो जाएगा। अभी तुम्हारे दिमाग में यह सब चल ही रहा था कि अचानक एक विनाशकारी जहरीली ताकत हवा को चीरती हुई गूंजी। तुम झटके से अपनी आंखें ऊपर उठाते हो। एक बूढ़ा इंसान, जिसने गाढ़े हरे रंग का सांप के नक्श वाला लंबा चोगा पहना था, एक विशालकाय सांप के सिर पर खड़ा था। उसके चारों तरफ जहरीले कोहरे के बादल मंडरा रहे थे और उसका पूरा चेहरा भयानक गुस्से से भरा था। यह कोई और नहीं, दुगुबो था। उसके पैरों के नीचे खड़ा वह विशाल जेड फॉस्फर सांप पूरी तरह गाढ़े हरे रंग का था और उसकी खाल बर्फीली ठंडक के साथ चमक रही थी। उस तिकोने सिर पर लालटेन जैसी बड़ी बड़ी आंखें किसी को भी डरा देने के लिए काफी थीं। ये 92वें लेवल के टाइटल्ड डोलुओ की पूरी ताकत का खौफनाक दबाव था। हालांकि ये कयान दाओलियो जितना शक्तिशाली नहीं था, फिर भी इसे कमजोर समझने की भूल नहीं की जा सकती थी। अरे कमीने, मर जा! दुगुबो की आवाज गुस्से से कांप रही थी। उसकी हत्या की भावना बर्फ से भी ज्यादा ठंडी थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी सारी अमर जड़ी बूटियों को चुराने की? दुगुबो साफ देख सकता था कि तुम सिर्फ 49वें लेवल के एक मामूली योद्धा थे, जो बस अपनी किस्मत के सहारे यहां तक पहुंच गए थे। उसकी नजर में कोई भी कमजोर इंसान उसकी जड़ी बूटियों की घाटी में पांव रखने की हिम्मत नहीं कर सकता था। उसके नीचे खड़ा जेड फॉस्फर सांप अपना विशाल मुंह खोलता है और गाढ़े हरे रंग का जहरीला धुआं आग की लपटों की तरह बाहर निकलता है। यह जहर इतना खतरनाक था कि हवा में मौजूद हर चीज को पल भर में गला देने की ताकत रखता था। तुम्हारा चेहरा गंभीर हो जाता है। यह हमला दुगुबो की 80% स्पिरिट पावर से भरा था। इसकी ताकत बेहद भयानक थी। कियान रेनक्सुए अभी भी झरने के पानी में साधना कर रही थी। तुम्हें हर हाल में उसे सुरक्षित रखना था। भले ही तुम सिर्फ 49वें लेवल के थे, लेकिन इतनी सारी अमर जड़ी बूटियों और आइस एंड फायरवेल की मूल ऊर्जा को सोखने के बाद तुम्हारी अपनी ताकत पहले से कई गुना बढ़ चुकी थी। तुम्हारे दिमाग में एक ख्याल आता है और अचानक वह डीमन स्लेयर डिवाइन ब्लेड, तुम्हारा मार्टियल सोल, प्रकट हो जाता है। एक भयंकर और असीम दबाव चारों तरफ फैलने लगता है, जिसे महसूस करके दुगुबो का दिल भी एक पल के लिए कांप उठता है। एक मामूली योद्धा का स्पिरिट एक टाइटल्ड डोलुओ के दिल में खौफ पैदा कर सकता है। वह 3 फुट 7 इंच लंबी तलवार पूरी तरह काली थी और उसकी धार बर्फीली ठंडक के साथ चमक रही थी। दुगुबो की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह जाती हैं। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। एक 49वें लेवल का योद्धा अपने शरीर को बिना नष्ट किए 1 लाख साल का पहला स्पिरिट रिंग कैसे धारण कर सकता है? यह तो किसी भी तर्क से परे था। भले ही उस स्पिरिट रिंग की क्वालिटी कितनी भी खास क्यों ना हो, स्पिरिट पावर के लेवल का अंतर अभी भी बहुत ज्यादा था। तुम अपनी अदर ट्रांसफॉर्मेटिव की दिव्य विद्या को पूरी ताकत से चलाते हो और अपनी सारी स्पिरिट पावर उस काली तलवार में झोंक देते हो। वह लंबी तलवार जोर जोर से कांपने लगती है। तुम पूरी ताकत से उस तलवार को आगे की तरफ घुमाते हो। ढांड! गहरे लाल रंग का एक डेविल ब्लेड हवा को चीरता हुआ बाहर निकलता है, जिसके साथ एक कान फाड़ देने वाली तेज आवाज गूंज उठती है। सनन्ना! तुम्हारी तलवार से निकली वह खौफनाक लालधार दुगुबो के उस भयंकर जहरीले हमले को गाजर मूली की तरह चीरती हुई पल भर में तबाह कर देती है। ये मुमकिन ही नहीं है। दुगुबो का चेहरा उड़ जाता है, उसके होश उड़ जाते हैं। उसकी 80% ताकत से भरा जानलेवा हमला तुमने महज अपने शरीर की ताकत और स्पिरिट पावर के एक ही वार से चूर चूर कर दिया था। उसके दिल में खौफ का सन्नाटा छा जाता है, लेकिन अपनी अनमोल जड़ी बूटियों को खोने का गुस्सा उसके इस खौफ पर भारी पड़ जाता है। आज कुछ भी हो जाए, वह तुम दोनों को यहां से जिंदा बाहर नहीं निकलने देगा। जेड फॉस्फर डिवाइन लाइट, वह अपने 9वें स्पिरिट रिंग की खौफनाक ताकत को जागृत कर देता है। यह उसका सबसे शक्तिशाली एक हमला था। खौफनाक जहरीली ऊर्जा जेड फॉस्फर सांप के विशाल मुंह में पागलों की तरह जमा होने लगती है और एकदम घोटने वाला भयंकर दबाव पूरी घाटी को ढक लेता है। तलवार की मुट्ठी थामे तुम्हारी हथेली पिछले हमले के झटके से सनसना रही थी, लेकिन तुम्हारे पांव झरने के पानी में एकदम मजबूती से जमे हुए थे। तुम 1 इंच भी पीछे नहीं हटे थे। एक टाइटल्ड डोलुओ का पूरा जोर लगाकर किया गया हमला सचमुच बेमिसाल होता है। तुम अपनी आंखें उठाकर दुगुबो के उस तैयार होते विनाशकारी हमले को सीधा घूरते हो। तुम्हारी आंखों में रत्ती भर भी डर नहीं था, बल्कि उसकी जगह एक भयंकर युद्ध जुनून की आग भड़क उठती है। खचाक! तुम झटके से अपनी तलवार को अपने बगल में लाते हो। डीमन स्लेयर डिवाइन ब्लेड से सांस रोक देने वाला भयानक और खौफनाक दबाव निकलने लगता है। तुम्हारी आंखें इतनी तीखी थीं, मानो तुम्हारी एक ही धार हजारों हड्डियों को चकनाचूर कर सकती हो। हमला करने की तैयारी कर रहे दुगुबो को भी अचानक दिल में एक गहरा अनजाना खौफ महसूस होने लगता है, पर वह पीछे हटने वाला नहीं था। वह लड़का तो सिर्फ 49वें लेवल का है और उसके पास सिर्फ एक ही स्पिरिट रिंग है। कायदे से तो उसे उस लड़के से डरना ही नहीं चाहिए, तो फिर यह खौफ किस बात का है? एक बार पहाड़ और नदियां चीर दो। तुम एक दहाड़ मारते हो और अपनी अदर ट्रांसफॉर्मेटिव की दिव्य विद्या को पूरी रफ्तार से घुमाते हो। तुम्हारे 1 लाख साल के स्पिरिट रिंग की पूरी ताकत ज्वालामुखी की तरफ फट पड़ती है और सीधे तुम्हारी डीमन स्लेयर तलवार में समाने लगती है। तलवार की धार पर गाढ़े लाल रंग की ऊर्जा उबलने लगती है, जिससे हवा में ड्रैगन और शेरों की दहाड़ गूंजने लगती है। ढांड! तुम एक ही झटके में पूरी ताकत से तलवार से वार करते हो, सब कुछ तबाह कर देने के एक अटूट इरादे के साथ, जो बेहद तेज और क्रूर था। गहरे लाल रंग की एक विशालकाय डेविल ब्लेड लाइट तलवार से निकलकर हवा को चीरती हुई आगे बढ़ती है।
उसकी रोशनी ने तुम्हारे चेहरे को चमका दिया, कियान रेनक्सुए के सुंदर चेहरे को जगमगा दिया और आसपास के सभी पेड़ पौधों को सुर्ख लाल रंग में रंग दिया। वह लाल धार और सामने से आती हुई दुगुबो की गाढ़े हरे रंग की जेड फॉस्फर डिवाइन लाइट आपस में टकराती हैं, धड़ाका। दुगुबो का वह सबसे ताकतवर हमला उस लाल धार के सामने टिक नहीं पाता और बीच से दो टुकड़ों में कट जाता है, और वह तलवार की धार पलक झपकते ही दुगुबो और उसके मार्टियल सोल के ठीक सामने पहुंच जाती है। ये ये कैसे हो सकता है? दुगुबो का चेहरा पीला पड़ जाता है। उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था कि उसका सबसे शक्तिशाली वार एक 49वें लेवल के सिर्फ एक स्पिरिट रिंग वाले लड़के के हाथों गाजर मूली की तरह काट दिया गया। मेरे रास्ते से हट जा, टूट जा। दुगुबो पागलों की तरह चिल्लाता है और अपनी पूरी ताकत झोंक देता है। वह अपनी स्पिरिट पावर को उसकी क्षमता से भी ज्यादा 110% तक खींच लेता है। उसकी आंखों में आग जल रही थी और उसके पैरों के नीचे खड़ा जेड फॉस्फर सांप अपनी बची कुची आखिरी भयंकर ताकत के साथ अपना विशाल मुंह खोलता है। दुगुबो के मुंह से और भी विशाल झरीली रोशनी की किरण निकलती है, जो आंख के सामने मौजूद उस खौफनाक तलवार की धार को आखिरकार चकनाचूर कर देती है। गोल्डन ड्रैगन डिवाइन लाइट। तुम मन ही मन दुगुबो की तारीफ करते हो, मानना पड़ेगा, एक टाइटल्ड डॉलुओ का नाम यूं ही नहीं होता। झटके से तुम 2 कदम पीछे हटते हो और तुम्हारा शरीर थोड़ा डगमगा जाता है, लेकिन इससे पहले कि तुम संभल पाते, तुम्हारी आंखों से झटके से 2 सुनहरी अलौकिक किरणें निकलती हैं। वे दोनों किरणें 2 सुनहरे ड्रैगन का रूप धारण करके दुगुबो की उस विशाल हरी रोशनी की तरफ तेजी से झपटती हैं। धड़ाका! एक भयंकर धमाका होता है। दुगुबो का हमला पल भर में तबाह हो जाता है और वे दोनों सुनहरी किरणें पलक झपकते ही उसके ठीक सामने पहुंच जाती हैं। अरे बाप रे! दुगुबो बुरी तरह डर जाता है। वह तुरंत अपने दोनों हाथ क्रॉस करता है और अपनी स्पिरिट पावर से अपने सामने गाढ़े हरे रंग की एक ढाल खड़ी कर लेता है। छटाक! वे दोनों सुनहरी किरणें सीधे उस ढाल से टकराती हैं। ढांड! एक कान फाड़ देने वाला धमाका होता है और चारों तरफ चिंगारियां उड़ने लगती हैं। दुगुबो हवा में उड़ता हुआ 10 मीटर दूर जा गिरता है और रास्ते में 10 से 12 विशाल पेड़ों को उखाड़ फेंकता है। धड़ाम! धड़ाम! जमीन पर गिरने के बाद भी वह कई मीटर तक घिसटता चला जाता है और जब धूल का गुब्बार शांत होता है तब जाकर रुकता है। उसके दोनों हाथ लगभग टूट चुके थे और भयंकर दर्द से बेजान हो रहे थे। साला नीच कमीना, मेरी सारी जड़ी बूटियां भी चुरा ली और मुझे ही पीट दिया। ये तो हद ही हो गई। दुगुबो गुस्से से पागल हुआ जा रहा था और साथ ही अपनी खोई हुई अमर जड़ी बूटियों के गम में उसका दिल बैठा जा रहा था। जल्दी भागो। तुम एक हाथ से अभी तक हैरानी में डूबी कियान रेनक्सुए का हाथ थामते हो और दूसरे हाथ से अपनी स्टोरेज स्पेस से एक अमर जड़ी बूटी निकालकर गम में डूबे दुगुबो की तरफ फेंक देते हो। फिर तुम हवा की रफ्तार से वहां से दूर भाग निकलते हो। सू सू! तुम दोनों तेजी से भागते हुए सनसेट फॉरेस्ट के बाहर निकल आते हो। उधर दुगुबो जमीन से उठता है। वह देखता है कि उसकी पूरी घाटी साफ हो चुकी है और जमीन पर सिर्फ वह एक अकेली जड़ी बूटी पड़ी है जो तुमने फेंकी थी। ये देखकर उसके आंसू निकलने को हो जाते हैं। अरे नीच लड़के, तू रुक, मुझे मिलने दे। तू चाहे कोई भी क्यों ना हो, ये दुगुबो तुझे ढूंढ कर रहेगा। वह आसमान की तरफ मुंह करके दहाड़ता है। उसकी आवाज की गूंज से पूरा जंगल कांप उठता है और हजारों पक्षी डरकर हवा में उड़ जाते हैं। कियान रेनक्सुए तुम्हारा हाथ थामे साथ साथ भाग रही थी। उसके बेदाग खूबसूरत चेहरे पर हल्का गुलाबीपन छा जाता है, उसके गाल गर्म हो जाते हैं और हथेली पर पसीना आ जाता है। अब जाकर वह अपनी हैरानी से बाहर आती है और देखती है कि तुम दोनों सनसेट फॉरेस्ट से बाहर आ चुके हैं। हम भाग क्यों रहे हैं? तुमने तो उसे हरा दिया था ना। वह तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि हम पर जहर का असर नहीं होता, वरना मामला बहुत मुश्किल हो जाता। और फिर वह एक टाइटल्ड डॉलुओ है, जबकि मैं अभी सिर्फ 49वें लेवल का हूं। मेरी ज्यादातर स्पिरिट पावर उन 2 बड़े हमलों में ही खत्म हो गई थी और आगे लड़ना खतरनाक होता। वैसे भी मैंने उसे जान से मारने की नियत से हमला नहीं किया था। आखिर गलती तो हमारी ही थी। वैसे भी गलती हमारी ही थी। हमने उस बूढ़े जहर दुगुबो की सारी अमर जड़ी बूटियां हड़प लीं और उसे पीट भी दिया। अगर वहां से नहीं भागते तो और उसे मारकर जख्मी भी कर दिया। यहां रुकने से सिर्फ और मुसीबत ही होगी। ये बात भी सही है। कियान रेनक्सुए ने हां में सिर हिलाया। तुमने इस मामले को वाकई बहुत अच्छे से संभाला है। उस बूढ़े के लिए एक अमर जड़ी बूटी भी छोड़ दी। उस बर्फ और आग के जुड़वां कुंड में तो गजब की ऊर्जा थी। मेरी ताकत तो लगातार 7 स्तर बढ़ गई और अब मैं 47वें स्तर पर पहुंच गई हूं। हे। वह तो होना ही था। मेरी ढूंढी हुई जगह मामूली कैसे हो सकती है? तुमने अपनी छाती ठोंकते हुए कहा। कियान रेनक्सुए का हाथ थामे हुए तुम्हारे दिल में एक अजीब सा सुकून और मिठास भर आई। डिंग। रैंडम साइन इन टास्क शुरू होता है। विश डोलो। दुगुबो की बीमारी ठीक करें। इनाम 1,50,000 साल पुराना स्पिरिट रिंग। अरे यार, ये सिस्टम का टास्क भी कितनी देर से आया है? तुमने मन ही मन शिकायत की। अभी अभी उस बूढ़े नागिन से दुश्मनी मोल ली है और तुरंत ये टास्क आ गया। लेकिन 1.5 लाख साल पुराने स्पिरिट रिंग का लालच बहुत बड़ा था। इसे हासिल करना ही होगा। हालांकि अभी नहीं। वैसे भी टास्क की कोई समय सीमा नहीं है। जब भी दुगुबो का इलाज हो जाएगा टास्क पूरा मान लिया जाएगा। और वैसे भी अभी सोल पावर लगभग खत्म हो चुकी है। ऐसे में अगर उसके पास इलाज करने गए तो क्या यह खुद मौत के मुंह में जाने जैसा नहीं होगा? इसके बाद तुम दोनों बैलगाड़ी में बैठकर सनसेट फॉरेस्ट से निकल गए। रास्ते में तुम पालथी मारकर बैठ गए और अपनी ताओ स्वतंत्र कला चलाने लगे। शरीर को ही मूल आधार और दवा मानकर धीरे धीरे अपनी खोई हुई ऊर्जा को बहाल करने लगे। 1 लाख साल पुराने स्पिरिट रिंग में आमतौर पर 2 स्पिरिट स्किल्स होती हैं। अभी तुम्हारी आंखों से जो सुनहरी ड्रैगन की किरण निकली थी वो दूसरी स्किल तो नहीं थी, बहुत ताकतवर थी।
कियान रेनिशुए ने तुम्हारे और विश डोलो के बीच हुए युद्ध को याद करते हुए सोचा कि तुम कितने शानदार लग रहे थे। 49वें स्तर पर होकर भी 92वें स्तर के शीर्षक डोलो को पीछे हटने पर मजबूर कर देना। इसे हराना तो नहीं कह सकते, लेकिन पीछे खदेड़ना जरूर कहेंगे। अगर लड़ाई जारी रहती तो शायद ऊर्जा खत्म होने की वजह से तुम हार जाते, लेकिन यहां तक पहुंच पाना ही अपने आप में असाधारण और बेहद शानदार था। कम से कम वह खुद तो ऐसा कभी नहीं कर पाती। वह अपनी सुंदर आंखों से तुम्हारे चेहरे को देखने लगी। तुम आंखें बंद किए पालथी मारे बैठे थे। शरीर के चारों ओर सुनहरी ऊर्जा तैर रही थी। बाल बिना हवा के हवा में लहरा रहे थे और कपड़ों के कोने धीरे धीरे उड़ रहे थे। इतने हैंडसम और रहस्यमयी कि वह तुम्हें देखकर पूरी तरह मंत्रमुग्ध हो गई और गहरी आकर्षित हो गई। कियान रेनशुए ने कोचवान से कहा कि वह उन्हें आराम करने के लिए पास के ही एक होटल में ले चले, क्योंकि उस लड़ाई में बहुत ऊर्जा खर्च हुई थी। होटल पहुंचकर उसने तुम्हें जगाया। वह थोड़ी झिझकी, लेकिन उसने तुम्हारा नाम ही लिया। पति शब्द तो उसके मुंह से निकल ही नहीं पा रहा था। फैंग फैन, चलो पहले होटल में चलकर आराम कर लेते हैं। ठीक है, छोटी बर्फ वाली बीवी। तुमने अपनी आंखें खोली। तुम्हारे शरीर के चारों ओर तैरती सुनहरी ऊर्जा धीरे धीरे गायब हो गई। तुम दोनों गाड़ी से नीचे उतरे। कियान रेनशुए ने कोचवान के लिए भी एक कमरा बुक कर दिया, क्योंकि आगे भी उसकी जरूरत पड़ने वाली थी। वैसे आमतौर पर लाख साल पुराने स्पिरिट रिंग में 2 या उससे ज्यादा स्किल्स होती हैं ना। तुम्हारी आंखों से जो सुनहरी ड्रैगन की रोशनी निकली थी, ऐसा लगा नहीं कि वह स्पिरिट रिंग की स्किल थी। कियान रेनशुए ने आखिरकार अपना शक जाहिर कर ही दिया। मेरी छोटी बर्फ वाली बीवी सच में बहुत समझदार है। उस स्पिरिट रिंग की पहली स्किल पहाड़ और नदियों को चीरने वाली तलवार है, और दूसरी स्किल मैंने अभी तक सीखी नहीं है। आंखों की वह सुनहरी रोशनी तो मेरी खोपड़ी की हड्डी की ताकत थी। तुमने अपनी ठुड्डी सहलाते हुए कहा। अच्छा, तो ये बात है, तुम्हारे पास सिर की स्पिरिट बोन भी है? कियान रेनशुए बहुत हैरान रह गई। इतनी भयानक ताकत, वह निश्चित रूप से कोई मामूली स्पिरिट बोन नहीं हो सकती। उसने यह सब कैसे किया होगा? वह तुम्हारा चेहरा देखती रह गई। उसे तुम जितने हैंडसम लगे उतने ही रहस्यमयी भी। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम्हारे पास इतनी कीमती हेडबोन होगी। उसका छोटा सा लाल मुंह हैरानी से खुला का खुला रह गया। है ना कमाल की बात? तुमने पूरे आत्मविश्वास के साथ मुस्कुराते हुए जानबूझकर एक कूल पोज बनाया। हाँ, सच में बहुत कमाल है। कियान रेनशुए ने दिल से तारीफ की। वह अपने कमरे में आराम करने जाने वाली थी। छोटी बर्फीली, तुम अकेले सोने में डरोगी तो नहीं? तुमने अपने होंठ चबाते हुए उसकी खूबसूरत, सुडौल और आकर्षक काया को निहारा। तुम्हारा मन तो कर रहा था कि उसे बाहों में भरकर सो जाओ। ना, नहीं डरूंगी। कियान रेनशुए का चेहरा शर्म से लाल हो गया और उसने अपना सिर झुका लिया। यह लड़का साफ साफ उसका फायदा उठाने की ताक में था। मैं तो सोच रहा था कि अपनी मंगेतर के साथ ही सो जाऊंगा। उसकी बात सुनकर तुम्हें अंदर ही अंदर बहुत खुशी हुई। तो फिर तुम आराम करो, आज के सफर से थक गई होगी, तुमने कहा। कियान रेनशुए ने सिर हिलाया और घबराकर अपने कमरे की तरफ भाग गई। धड़ाम करके उसने दरवाजा बंद कर लिया। उसके लाल पड़ चुके चेहरे को देखकर तुम्हें वह बहुत प्यारी लगी। तुम मुस्कुराए और अपने कमरे में चले गए। एक गिलास पानी पीकर तुमने आज के अभ्यास के नतीजों और बर्फ ऑफ आग के कुंड से मिले फायदों को महसूस किया। तुम्हारी ताकत कई गुना बढ़ चुकी थी। पानी पीने के बाद तुम बिस्तर पर लौट आए और दोबारा ध्यान स्लैश अभ्यास में लीन हो गए। दूसरी तरफ सनसेट फॉरेस्ट में दुगुबो अपनी पिछली लड़ाई की थकान से पूरी तरह उबर चुका था। वह तेजी से जंगल के बाहर की ओर उड़ता हुआ जा रहा था। उसने उस लड़के पर अपना विष का निशान छोड़ दिया था जिसने उसकी अमर जड़ी बूटियां लूटी थीं। जब तक वह लड़का बहुत दूर नहीं चला जाता, दुगुबो उसकी लोकेशन महसूस कर सकता था। उसे हर हाल में अपनी अमर जड़ी बूटियां वापस छीननी थी, वरना अगर यह बात बाहर फैल गई कि एक शीर्षक डोलो की जड़ी बूटियां एक 49वें स्तर के मामूली लड़के ने छीन ली और उसे पीट कर भगा दिया, तो उसकी सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। इस दुश्मनी का बदला तो लेना ही होगा। पिछली बार उसने उस लड़के को कम आंकने की गलती की थी, इसीलिए असावधान रहकर जख्मी हो गया। लेकिन अब वह पूरी तैयारी में था। चाहे वह लड़का कितना भी चालाक क्यों ना हो, वह उसे थका थका कर मार डालेगा। लंबी लड़ाई लड़ना ही जीत का रास्ता था। धुंधली रात में जहां चांदनी छनकर आ रही थी, दुगुबो किसी भूत की तरह होटल के पास आ पहुंचा। शायद वह इसी होटल में है, उसने सोचा। वह थका हारा होटल के बगल वाले एक पेड़ पर उतरा और कमरे की खिड़की की तरफ देखा। खिड़की खुली हुई थी और एक हैंडसम नौजवान सीधा उसी की तरफ देख रहा था। दुगुबो हक्का बक्का रह गया। लड़के, तेरी इंद्रियां तो बड़ी तेज हैं, तूने मुझे पहले ही भांप लिया। उसकी आवाज भयानक और डरावनी थी। सारी अमर जड़ी बूटियां चुपचाप उगल दे, वरना तू और तेरी गर्लफ्रेंड दोनों यहीं मारे जाओगे। बूढ़े नागिन, तुम कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो रहे? तुमने एकदम शांत लहजे में कहा। तुम्हें कोई जल्दी नहीं थी। तुम मुझे हरा नहीं सकते। तुम अभी यहां सिर्फ इसलिए आए हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम्हारा लेवल मुझसे ऊंचा है और तुम मुझे लंबी लड़ाई में थका दोगे, है ना? तू ये लड़का। दुगुबो पूरी तरह दंग रह गया। ये लड़का दिमाग का इतना तेज और शैतान कैसे हो सकता है? तुम्हारा शांत चेहरा देखकर वह समझ गया कि तुमने उसकी चाल सही पकड़ी है। मैं तुम्हारी बीमारी ठीक कर सकता हूं। वे अमर जड़ी बूटियां मेरी फैज समझ लो, तुमने आराम से कहा। मुझे क्या बीमारी है? दुगुबो का दिल दहल गया। इस लड़के को उसकी गुप्त शारीरिक स्थिति के बारे में कैसे पता चला? वह तुरंत सतर्क हो गया। तुम आखिर हो कौन? उतावले मत बनो। मैं तुम्हारी जान थोड़ी ही लेने आया हूं, वरना अगर मुझे मारना ही होता तो पहले ही मार चुका होता, तुमने गंभीर होने का नाटक करते हुए कहा। हर बार जब बादल छाते हैं या बारिश होती है, तब तुम्हारी पसलियों के दोनों तरफ भयंकर खुजली और अकड़न महसूस होती है, जो वक्त के साथ बढ़ती जाती है और 1 घंटे से ज्यादा बनी रहती है। दोपहर और आधी रात में यह दर्द एक एक बार उभरता है, और हर रात करीब 3 बजे तुम्हारी खोपड़ी और पैरों के तलों में सुई चुभने जैसा तीखा दर्द होता है, जिससे पूरा शरीर कम से कम आधे घंटे के लिए ऐंठ जाता है। ये सब तुम्हें इतने सटीक तरीके से कैसे पता है? तुम मेरी जासूसी कर रहे हो? दुगुबो के दिल में हलचल मच गई और वह भीतर तक हिल गया।
ये तो हद ही हो गई। मुझे सिर्फ अमर जड़ी बूटियों से मतलब है। तुम्हारी बीमारी मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अब सोच समझकर फैसला करो, मुझसे टकराकर तुम्हारा ही नुकसान होगा। तुमने गहरी निगाहों से उसे देखा। तुम्हारे शरीर से एक ऐसा भयानक ऑरा निकलने लगा जिसने दुगुबो जैसे शक्तिशाली योद्धा को भी अंदर से कंपकपा दिया। इस लड़के की मार्शल सोल इतनी खौफनाक कैसे हो सकती है? मैंने कभी नहीं सुना कि कोई मार्शल सोल उसे इतनी घबराहट महसूस करा दे। यहां तक कि क्लियर स्काई हैमर में भी इतना दबाव नहीं था। ऐसा लगता है मानो मैं किसी गॉड टीयर मार्शल सोल का सामना कर रहा हूं। दुगुबो का दिमाग तेजी से चलने लगा। तो ठीक है, बताओ, इसे ठीक कैसे किया जा सकता है? दुगुबो ने आखिरकार पूछा। कोई स्पिरिट बोन ढूंढो और अपने जहर को उसमें समेट कर उतार दो। जाहिर है, अगर एक्सटर्नल स्पिरिट बोन मिल जाए तो सबसे बेहतरीन होगा। ऐसा करते ही तुम्हारी बीमारी का चुटकी में समाधान हो जाएगा। तुमने पूरे आत्मविश्वास से कहा। आखिर यह तरीका तुम्हें मुफ्त में पता था तो इस्तेमाल करने में क्या हर्ज था? बस इतना आसान। दुगुबो का मन थोड़ा डगमगाया। उसने सच में कभी इस तरीके के बारे में नहीं सोचा था। तुम्हारी पोती पर भी यह तरीका काम करेगा, तुमने अपने कंधे उचकाते हुए कहा। तुम्हें मेरी पोती की बीमारी के बारे में भी पता है? दुगुबो का अचरज का ठिकाना न रहा। इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो मुझे न पता हो। तुम्हारे चेहरे पर गहरी आत्मसंतुष्टि झलक रही थी। ठीक है, मैं इसे आजमा कर देखता हूं। लेकिन लड़के, अगर तुमने मुझसे झूठ बोला तो मैं पूरी जिंदगी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर दुगुबो मुड़ा और चांदनी रात के अंधेरे में ओझल हो गया। उसे लगा कि तुम्हारी बात में दम है, इसीलिए वह चुपचाप चला गया। अगर बीमारी वाकई ठीक हो सकती थी तो वे अमर जड़ी बूटियां उसके लिए उतनी मायने नहीं रखती थीं। आखिरकार उसने वे जड़ी बूटियां अपनी बीमारी के इलाज के लिए ही तो जमा की थीं। और फिर उन जड़ी बूटियों के अपने नुकसान भी थे, इसलिए कोई दूसरा तरीका आजमाने में हर्ज ही क्या था? दुगुबो को जाते देख तुम्हारे होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। यह सिस्टम टास्क तो बहुत आसान निकला। पलक झपकी और पूरा हो गया। डिंग। बधाई हो होस्ट, आपने टास्क सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है।